न मे ऊर्ण नेमि चंदम असहाय परकमं महावीरं बंधुदय सत्तजुत्तम ओघादेशे तवम ओच्छम। 178 नंबर गाथा से पढ़ना है होंगे तो वहाँ पर प्रशस्त प्रशस्त दोनों प्रकृतियां बंधेगी। तो अप्रशस्त प्रकृति का तो जगन्य अनुभाग बंध होगा, तो उसी समय प्रशस्त प्रकृति का उससे अनंत गुना होगा ना। और जब संक्लेश परिणाम होंगे तो वहाँ पर जो अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना होगा, प्रशस्त प्रकृतियों से अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना अनुभाग बंध होगा। अब 178 नंबर गाता है। यहाँ पर उत्कृष्ट आदि अनुभागों के सादे आदि बंध कितने प्रकार के होते हैं वो बता रहे हैं। जैसे स्थिति बंध में लगाए, प्रकृति बंध में तो सादे अनादि ध्रुव अध्रुव 4 ही प्रकार लगाना। स्थिति बंध में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन्य के 4 प्रकार लगाना, सादे अनादि ध्रुव अध्रुव, मतलब 16 हो जाते हैं वहां भेद। उसी प्रकार अनुभाग बंध में भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य और अजगन्य में किन किन प्रकृतियों का सादे आदि बंध होता है, अनादि सादे ध्रुव ध्रुव होता है, वह नियम यहाँ बता रहे हैं। गाथा नंबर 178 है। घादीनम अजहन्नो नुक्कसो वेयणीयनामाणुम अजहन्नमणुक्कसो गोदे च दुधा दुधासे सा। ताते हैं तो उसमें जो घाती कर्म है उनका जगन्य अनुभाग बंध 10वें गुण स्थान के अंत में होता है, तो उसका अजगन्य बंध 4 प्रकार का होगा, सादी अनादि ध्रुव अध्रुव। घादीनम अजहन्न मणुक्कस्सो वेयनीय नामानम अजहन्नम अनुकस्सो गोदे च दुधा दुधा शेषा। घाती कर्मों का अजगन्य बंध भी 4 प्रकार का होगा, और वेदनीय व नाम कर्म का अजगन्य और अनुत्कृष्ट, वेदनीय और नाम कर्म का अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा। इधर एक लगाना और इधर एक लगाना। घाती कर्म जो है उसका जगन्य बंध 10वें गुण स्थान के अंत में होता है, मतलब मोहनीय का 9वें गुण स्थान के अंत में जगन्य अनुभाग बंध होता है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का 10वें गुण स्थान के अंत में जगन्य अनुभाग बंध होता है। इसलिए उसका अजगन्य बंध 4 प्रकार का हो जाएगा। अनादि वहां तक वो अजगन्य बंध होता हुआ आ रहा है 10वें गुण स्थान के द्विचरम समय तक, और चरम समय में जगन्य बंध हुआ, इसलिए वहां तक तो अनादि बंध हुआ उसका अजगन्य का। फिर अंतिम समय में वहां बंध का जगन्य बंध हुआ तो अजगन्य बंध का अभाव हुआ, तो वो अध्रुव बंध हुआ। फिर 11वें गुण स्थान से नीचे उतरा तो वहां पर अजगन्य अनुभाग बंध वापिस प्रारंभ हुआ, तो वो सादे बंध हुआ। और ध्रुव तो अभव्य जीव की अपेक्षा से लगाना है, क्योंकि अभव्य को हमेशा के लिए उसका अजगन्य ही बंध होगा, कभी जगन्य बंध होगा ही नहीं, इसलिए वो ध्रुव बंध है। और वेदनीय और नाम कर्म इसका उत्कृष्ट बंध 10वें गुण स्थान के अंत में होता है, क्योंकि वेदनीय में 7 वेदनीय है और नाम में यशस कीर्ति है, दोनों पुण्य प्रकृतियां हैं, तो उसका जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध है वो 10वें गुण स्थान के अंत में होता है शपक श्रेणी पर। तो उस अपेक्षा से फिर उसका अनुत्कृष्ट बंध, वो नियम याद रखा है ना कि जिसका जगन्य बंध श्रेणी आरूढ़ जीवों में या गुण प्रतिपन्न जीवों में होता है उसका अजगन्य बंध 4 प्रकार का होगा। जिसका उत्कृष्ट बंध गुण प्रतिपन्नों में होता है उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा, क्योंकि जब तक उत्कृष्ट नहीं हुआ तब तक वह बाकी सभी बंध अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा। जगन्य भी अनुत्कृष्ट कहलाएगा और अजगन्य भी जो है वो अनुत्कृष्ट कहलाएगा, वहां पर बीच का अजगन्य। इसलिए उसका अनुत्कृष्ट बंध वेदनीय और नाम कर्म का वे 4 प्रकार का होगा, सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव। और गोदे अजहन्नम अनुकस्सो,
गोत्र कर्म में दोनों भी अजगन्य और अनुत्कृष्ट बंध सादी अनादि ध्रुव अध्रुव चारों प्रकार का होता है। क्योंकि गोत्र का उत्कृष्ट बंध 10वें गुणस्थान के अंत में होता है, इसलिए उसका अनुत्कृष्ट बंध चारों प्रकार का होगा। और उसका जगन्य बंध 7वें नरक में प्रथमोक्षम सम्यक्तों के सन्मुख जीव को गोत्र कर्म का सबसे जगन्य अनुभाग बंध होता है। निज गोत्र का बताया ना वहां पर, करण परिणाम में विशुद्ध परिणाम से निज गोत्र का सबसे जगन्य होता है, तो वही गोत्र कर्म का जगन्य कहलाया। तो उस अपेक्षा से उसका अजगन्य बंध भी चारों प्रकार के होंगे। माने वेद में जो 7वें नरक में प्रथमोक्षम सम्यक्तों के सन्मुख जीव है वो करण परिणाम करता है, तो वहां अंतिम समय में सबसे ज्यादा विशुद्धि होगी, तो वहां गोत्र कर्म का मतलब निज गोत्र कर्म का सबसे जगन्य अनुभाग बंध होगा। वो भी चौथे गुण तीसरे और चौथे में उसको उच्च गोत्र का होता है, इसलिए करण परिणाम में वहां पर निज गोत्र का होगा। 7वें नरक के हाँ, उसको बंध वहां पर निज गोत्र का ही होता है ना, नियम से उसका अपसरण नहीं होता है। करण परिणाम में हो रहा है और परिणाम तो करण परिणाम में कभी होता नहीं है, लेकिन वहां पर नियम से होता है बंध, इसलिए वहां पर विशुद्ध परिणाम से वहां गोत्र कर्म का सबसे जगन्य। क्योंकि अन्यत्र तो निज गोत्र का जगन्य अनुभाग बंध बनने के लिए ऐसे विशुद्धि नहीं होगी। तो इसलिए गोत्र कर्म का 10वें गुणस्थान में उत्कृष्ट बंध होता है, इसलिए उसका अनुत्कृष्ट चारों प्रकार का है। और पहले गुणस्थान में भी करण परिणाम में उसका वह जब तक करण परिणाम में गया नहीं तब तक अनादिकाल से उसका वो जगन्य अजगन्य बंध हो रहा था, क्योंकि कभी उसका जगन्य हुआ ही नहीं ना। सब जो 7वें नरक में जब प्रथमोक्षम सम्यक्तों के सन्मुख होगा तभी उसका जगन्य अनुभाग बंध होगा, इसलिए वहां अजगन्य बंध भी चारों प्रकार का हुआ, अनादि सादि ध्रुव अध्रुव। अब और परत आणि मिथ्यात्वामध्ये येऊन पुन्हा निज गोत्र का बंध करतो, त्याला तो अनुकृष्ण अजगन्य म्हणायचं, अजगन्य साधी बंध। हा, परत समेतामध्ये जाईल न जाईल आपल्याला त्याचं काही कर्तव्य नाही, परंतु तिथं जब हुआ करण परिणाम के पहले वो अजगन्य अनुभाग बंद अनादि है, फिर करण परिणाम के वहां जगन्य अनुभाग बंद किया तो अजगन्य का अभाव हुआ, तो अध्रुव हो गया। ऊपर समेतों में को प्राप्त होकर के वापिस वहां से नीचे गिर करके नीचे गोत्र का बंध जब करेगा तो वह अजगन्य बंध कहलाएगा, तो अजगन्य बंध सादी हुआ। और अभव्य जीव की अपेक्षा से वह ध्रुव है अजगन्य अनुभाग बंध। यह तो सामान्य बता रहे ना पहले, लेकिन उसकी कोई ना कोई प्रकृति को पकड़ करके ही वो घटित करते हैं ना। मूल प्रकृतियों में जिस प्रकृति का संभव इसी अपेक्षा से करेंगे ना, वहां पर ये मूल प्रकृतियों में बता रहे ना पहले, उत्तर प्रकृति का बताएंगे ना आगे। चतुर्दा गोदे हो गया, चतुर्दा चारों प्रकार का है, सादे अनादि ध्रुव ध्रुव। और शेषा दुदा बाकी के सभी बंध दो ही प्रकार के हैं। बाकी के सभी मतलब क्या लेना, घाती कर्म का जगन्य उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, नवेदन्य और नाम कर्म का उत्कृष्ट जगन्य और अजगन्य, और आयु कर्म के चारों उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य अजगन्य, ये चारों साध्य और अध्रुव दो ही प्रकार होंगे, क्योंकि उसका अनुभाग बंध जो है वो गुण प्रतिपन्नों में नहीं बनता है, उत्कृष्ट और जगन्य। और आयु कर्म का तो सादी ही और अध्रुव ही बंध होता है। उत्तर प्रकृतियों में ये प्रकार बता रहे हैं। नुक्कसम सत्तगाण ध्रुवियाणम अजहन्नं च यचदुधा शेषा शेषाणयं च दुधा। उत्तर प्रकृतियों में जो ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं उसमें मतलब 47 है ना ध्रुवबंधी प्रकृतियां,
5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भयजुगुप्सा, अशुभ वर्णादि, मतलब वहाँ तो 47 के 51 बन जाएगी यहाँ पर, क्योंकि वर्णादि जो है वो ध्रुव है, तो उसमें शुभ भी लेंगे और अशुभ भी लेंगे तो 4 बढ़ जाएगी उसमें। तो जो पाप प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं, तेजस, द्विक, अगुर, लघु, निर्माण और शुभ वर्णादि, ये जो 8 प्रकृतियां हैं, सत्तानम ध्रुवियानम, जो प्रशस्त ध्रुव प्रकृति है उसका अनुत्कृष्ट बंध दोनों उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा, क्योंकि तेजस, द्विक, अगुर, लघु, निर्माण और प्रशस्त वर्णादि, इनका 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में जहाँ बंध विच्छित्ति होती है वहां पर उत्कृष्ट अनुभाग बंध बताया था, तो उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा। और जो पाप प्रकृति है, जैसे घाती और ऊपर जो बताए ना उसमें, वो उसी की उत्तर प्रकृति है ना, तो 43 प्रकृतियां जो है पाप प्रकृति है, तो उसमें ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भयजुगुप्सा और अशुभ वर्णादि और उपघात 1 हो गए। तो ये ध्रुवबंदी अप्रशस्त प्रकृति है, मतलब ध्रुवबंदी 47 प्रकृतियों में और 4 बढ़ाएंगे 51 में, 43 जो है पाप प्रकृति और 8 शुभ प्रकृति मतलब प्रशस्त प्रकृति है। तो 8 शुभ प्रकृतियों में तो ऊपर लिया हुआ तेजस, द्विक, अगुर, लघु, निर्माण और प्रशस्त वर्णादि 8 लिए, और बाकी सब जो 43 प्रकृतियां हैं वह अप्रशस्त है। तो उनका जो प्रशस्त प्रकृति है उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा, और जो अप्रशस्त प्रकृति है उसका अजगन्य बंध 4 प्रकार का होगा, क्योंकि उसका जगन्य बंध ऊपर होता है ना, पाप प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध ऊपर के गुण स्थानों में बंध विच्छित्ति के समय में होता है। इसलिए उसके सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव 4 प्रकार होंगे। क्रम से लगाना वहां पर, सत्तानम ध्रुवियानम अनुकस्सम और असत्थगान ध्रुवियानम अजहन्नम। प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अजगन्य बंध 4 प्रकार का है। वो ध्रुवियानम है ना, वह ध्रुवियानम चाहिए, यहाँ पर गाथा में मिस्टेक हुई है। अजगन्य बंध 4 प्रकार का है, शेषा नयम च दुधा, और बाकी की प्रकृतियों के बाकी के सभी बंध 2 ही प्रकार के हैं, क्योंकि अनादि बंध तो ध्रुवबंदी प्रकृतियों का ही होगा। जो अध्रुवबंदी प्रकृति है कभी बनते कभी नहीं बनती है, उसका तो अनादि बंध होगा ही नहीं, तो ध्रुवबंध प्रकृतियों का ही वो 4 प्रकार संभव है। ध्रुवबंदी का भी अध्रुवबंध होगा क्योंकि बंध का अभाव हुआ, ध्रुवबंदियों का भी सादी बंध होगा क्योंकि बंध का अभाव होकर के वापिस उसका प्रारंभ हुआ, इसलिए ध्रुव ध्रुवियानम चाहिए, ध्रुवियानम हो गया वहां पर पहली लाइन के अंत में, वहां पर ध्रुवियानम चाहिए, ध्रुवबंधी लेना है। ध्रुव ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है, ध्रुवबंदी फिर अध्रुवबंध कैसे कहेंगे? तो ध्रुवबंदी की प्रकृतियों का भी अभाव होता है। वहां जो ध्रुवबंध बताया है वो अभव्य की अपेक्षा उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। अरे ध्रुवबंदी मतलब भव्य हो या अभव्य हो, जब तक उसकी बंध विच्छित्ति नहीं होती उसका निरंतर बंध होता है, इसलिए उसको ध्रुवबंदी प्रकृति कहा है। लेकिन उसका बंध 4 प्रकार से होगा, ध्रुव, अध्रुव, सादी और अनादि। ऐसा हाँ, उसका बाकी का सभी का 2-2 लिया। हाँ, वो ध्रुवबंदी मतलब विच्छित्ति तक उसका सदा बंद होता है, इसलिए उसको ध्रुवबंदी कहा है। कोई भी जीव हो, जगत के जितने जीव है उन सभी जीवों को ऐसे बंधेगी प्रकृति, मतलब सभी प्रकृति ये 47 प्रकृति उसका नियम से बंद होगा ही। हाँ, जगन्य का तो 2 ही होता है ना, साध्य और अध्रुव ही होता है ना। उत्कृष्ट और जगन्य में तो कभी अनादि होता ही नहीं है, उसमें साध्य और अध्रुव ही होता है। ये प्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुत्कृष्ट
हाँ, वो 4 प्रकार का, 4 प्रकार प्रशस्त प्रकृति अजगण 4 प्रकार, 4 प्रकार का होता है, क्योंकि वो ऊपर जो है अप्रशस्त प्रकृतियों का जगन्य बंध होता है और प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध होता है। तो ध्रुवबंदी 47 प्रकृतियां अनादि बंध में आएगी। हाँ, अनादि बंध में आएगी, लेकिन उसका वापिस बंध का अभाव करके बंध प्रारंभ होगा तो शादी भी होगा ना वह। मतलब जो उपशम श्रेणी चढ़ा है वो 11वें गुणस्थान से वापिस नीचे गिरेगा तो वहाँ पुनः बंध होने लगेगा। लगाने चाहिए। हाँ, शादी, होता है ये भी हाँ, बराबर। तो वैसा ही लगा रहे ना अभी। तो हर प्रकृति का ना भय जुगुप्सा है, उसका बंध विच्छुति कहाँ हुई उसकी 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में। तो जो उपशम श्रेणी चढ़ करके वहां बंध का अभाव होगा, वापिस नीचे आने पर बंध प्रारंभ होगा। तो 16 कशा है, चौथे 5वें, दूसरे चौथे 5वें गुणस्थान में उसकी बंध विच्छुति है, लेकिन वापिस वो उस गुणस्थान को प्राप्त होता है तो वापिस उसका बंध होने लगता है, तो शादी होगा। और वहीं पर उसका संयम गुण के सन्मुख है, वहीं पर उसका जगन्य बंध बताए ना। और प्रत्याख्यानावरण का 4थे गुणस्थान में संयम के सन्मुख जीव को है, प्रत्याख्यानावरण का 5वें गुणस्थान में संयम के सन्मुख जीव को जगन्य बंध होता है। अनंतानुबंधी का 1ले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जा रहे हैं, वहां पर जगन्य अनुभाग बंध है, इसलिए उसके उस अपेक्षा से अजगन्य बंध 4 प्रकार के होंगे। दो जीव है, हाँ, एक जीव की भावना है कि व्रत देना चाहिए, हाँ, लेकिन उसके प्रत्याख्यान कषाय का तीव्र होते हैं। हाँ, और दूसरा जीव भी सम्यक पुष्टि है, अविरत सम्यक पुष्टि है, लेकिन उसकी व्रत देने की भावना नहीं होती। हाँ, उसके प्रत्याख्यान दोनों के भी उदय में, हाँ, दोनों के अनुभव में फिर फर्क है कि भावना है लेकिन वो नहीं ले पा रहा हाँ, कारणवश, हाँ, और एक की सम्यक तो है लेकिन भावना व्रत की नहीं होती, इसमें अनुभव में भेद मानना पड़ता है। वो 4थे गुणस्थान में जिसकी भावना नहीं हो रही है वो तो 4th गुणस्थान वर्ती, मतलब भावना तो उसके ऊपर चढ़ने की होती है। कभी ऐसे नहीं कि मुझे व्रत नहीं लेना है, ऐसा भाव नहीं होता है उसको। लेकिन जब जिसके आयु बंध हुआ है, नरकायु का वगैरह या तिरंचायु का, मनुष्यायु का, तो फिर उसके व्रत लेने के भाव नहीं होते हैं। वो श्रेणी का जगह उदाहरण, हाँ, बराबर है। उसको व्रत लेने की भावना नहीं हो रही। हाँ, और दूसरा एक है उसको भावना है लेकिन कुछ उसकी शारीरिक प्रॉब्लम्स है अथवा उसकी हाँ, प्रॉब्लम्स हाँ, है, इसलिए वो नहीं ले पा रहा। हाँ, दोनों के अनुभव में फर्क मानना पड़ेगा। उदय में, अनुभाग उदय में। अनुभव तो हाँ, आपने पूछा कि दूसरे की भावना है लेकिन ले नहीं पा रहा, तो उसके अप्रत्याख्यान हो सकता है इतनी मंदी हो, लेकिन असाता का तेज हो जाए, वो अप्रत्याख्यान का चक्कर नहीं चल रहा। और एक के भावना है नहीं लेंगे तो अप्रत्याख्यान हार्ट है, बराबर है। उसके असाता का उदय करना है। असता कहो, लेकिन चारित्र में रोकने वाली कौन है? चारित्र में रोकने वाली जो है, लेकिन हो सकता है उसका अनुभाग इतना तेज ना हो और असाता का तेज हो, लेकिन जिसकी भावना 4थे स्थान की जिनकी भावना ही नहीं बन रही है, उसका प्रत्याख्यान का शायद तेज है। सामान्य भावना तो हर 4th की होती है। नहीं, बराबर है। व्रताधिक लेने के लिए भी अनुकूलता वो वगैरह प्राप्त होना, ये सब हाँ उदय है उसका। मुख्यतः अनुभव किसका मानना पड़ेगा? असता का मानेंगे या फिर वो नहीं ले पा रहा है उसका, वो बाकी के उसके पुण्य का उदय नहीं आ रहा है ना उतने व्रत लेने के। एक कारण है, एक कारण से। आगे ये दोनों प्रकार का बताया। बाकी के सभी प्रकार के बंध, सभी प्रकृतियों के सभी प्रकार के बंध 2 ही प्रकार से होंगे। 47 को छोड़कर 73 जो है अध्रुवबंधी है, इसलिए उसका कभी अनादि बंध होगा ही नहीं। और भव्य भी हमेशा नहीं बंधेगा क्योंकि अध्रुवबंधी, इसलिए ध्रुवबंध भी नहीं होगा। तो साध्य और अध्रुव 2 ही प्रकार आएंगे। अब यहाँ पर ये चार्ट देखो, जो उसमें अंक लिखे हैं, 2 मतलब साध्य अध्रुव समझना, 4 मतलब साध्य अनादि ध्रुव अध्रुव इसे समझना। तो उसमें दिया है सब। 181 नंबर का आता है, नहीं 80 नंबर का आता है, 180 नंबर का आता है। सत्य लदा दारू अट्टी से लोभ माहु घाति, दारू अनंतिम भागो ते देश घादी तदो सौवं। घाती प्रकृतियों में
4 प्रकार का अनुभाग बताया है। उसकी जो शक्ति है वो है लदा दारू अट्ठी सेलोवम आहू। घाती कर्मों की जो शक्ति है उसको लता समान, दारू समान, अस्थि समान और शेष समान, ये उपमाएं दी है उसके अनुभाग की। मतलब जिन परमाणुओं में बहुत कम फलदान शक्ति होती है उसको लता रूप कहेंगे। जैसे लता मतलब बेल, उसमें शक्ति बहुत कम होती है। उससे दारू मतलब लकड़ी, उसमें और ज्यादा कड़क बना मतलब शक्ति होती है। उससे हड्डी में ज्यादा होती है और उससे शैल मतलब पर्वत, उसमें ज्यादा शक्ति होती है। तो इसी प्रकार जिन स्पर्धकों में सबसे कम शक्ति पाई जाएगी उनको लता रूप कहा। उससे आगे के जो अनंत स्पर्धक है वे दारू रूप है, उसके आगे के अनंत स्पर्धक अस्थि रूप है और उसके आगे के अनंत स्पर्धक शैल रूप है। पर्वत लिया है यहाँ पर, शैल मतलब पर्वत को कहते हैं, नीचे दिया है ना। शिला मने पाषाण होता है, शैल मने पर्वत होता है। पत्थर का पर्वत मतलब ऐसे पाषाण का पर्वत। तो इसमें उत्तरोत्तर अधिक कठोरता होती है। उसी प्रकार जिन स्पर्धकों में शक्ति उत्तरोत्तर अधिक होती है इसलिए उसके समान यह बताया। तो उसमें 2 प्रकार करेंगे, देशघाती स्पर्धक और सर्वघाती स्पर्धक। तो दारू के अनंतवें भाग तक देशघाती है और तदोसवम, फिर उसके बाद जो स्पर्धक है उसका नाम है सर्वघाती स्पर्धक। जो हर एक कर्म प्रकृति है उसकी स्थिति की अपेक्षा ऐसी रचना है, खड़ी रचना। अब इसमें जो हर निषेक है, अब ये सत्ता में स्थित है ऐसा समझना है कि एक समय प्रबद्ध का जो बंध होगा वो इसी में जुड़ता जाएगा। तो ऐसे असंख्या समय प्रबद्ध बांधे हुए 1.5 गुण अनुगुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में पड़ा हुआ है यहाँ पर द्रव्य। तो इसमें जैसे एक प्रकृति कोई ली, मति ज्ञानावरण ली अपन ने, समझो कि मति ज्ञानावरण का सत्ता में स्थित एक पूरा द्रव्य है। तो इसमें जो निषेक है ये, इसमें 4 प्रकार की शक्ति होगी क्योंकि मति ज्ञानावरण जो है देशघाती प्रकृति है। तो इन परमाणुओं में एक ही समय में उदय में आने वाले हैं, संस्थिति समान है, लेकिन इसमें स्पर्धक रचना जो है वो कैसे निकालेंगे, हाँ इधर निकालेंगे आड़े रूप से। मतलब यहाँ जिस रूप में स्पर्धक परमाणु है उसमें ये उस दिन बताया था एक बार, वर्गना स्पर्धक वगैरह संपूर्ण। तो ये ऐसे एक निषेक की रचना ऐसे अनंत गुणहानियों में उसका ये होगा, बंटवारा होगा। इसमें से कुछ परमाणु है उसमें कम शक्ति होगी, उसको अपन ने पहली वर्गना, जगन स्पर्धक की पहली वर्गना कहा। उसमें एक अधिक शक्ति है वो दूसरी वर्गना, उसमें एक अधिक शक्ति है तीसरी वर्गना। ऐसे इस प्रकार एक एक अधिक अविभाव प्रतिच्छेद बढ़ते हुए जहाँ पाई जाती है पहली वर्गना हुई, ये पहला स्पर्धक हुआ। फिर उसके आगे जो है इस जगन स्पर्धक से दुगुनी शक्ति जिसमें है वह दूसरा स्पर्धक की पहली वर्गना हुई। तो यहाँ से लेकर के आगे दूसरा स्पर्धक है। फिर तो ये पहला स्पर्धक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार अनंत स्पर्धक होंगे। इनका नाम होगा, घाती कर्म है इसलिए इसका नाम क्या होगा, लता स्पर्धक पाए जाएंगे क्योंकि इसमें शक्ति कम है। जैसे यहाँ 9 है, यहाँ समझो 8 है, 16 है, 24 है, ऐसा ये माना हुआ है। वास्तव गणित में जीव राशि से अनंत गुणे उसमें अभिभाव प्रतिच्छेद होते हैं, लेकिन वो भी कम शक्ति है। इसलिए इन शुरू के प्रारंभ की जो स्पर्धक है कम शक्ति वाले, इसका नाम होगा लता रूप। फिर इसी के आगे की जो शक्ति है तो उसका नाम है दारू। लता की भी बहुत सारी गुणहानि बनेगी, दारू की भी गुणहानियां बनेगी क्योंकि स्पर्धक जब आधा उसका द्रव्य का प्रमाण होगा तो गुणहानि बदलेगी ना। तो इसमें भी ये गुणहानि होती है, अनंत स्पर्धक है और उसकी गुणहानियां। तो दारू रूप, फिर उसके आगे के स्पर्धक कुछ दारू रूप है। तो अब इस दारू में जो एक अनंत भाग स्पर्धक वह देशघाती है और ये बहुभाग जो स्पर्धक है वह सर्वघाती है। जैसे समझो दारू के 100 स्पर्धक है
और 4 अपने अनंत की संख्या मानी तो कितना है 25 आया। तो ये 25 स्पर्धक तो देशघाती रूप है और 75 स्पर्धक सर्वघाती रूप है। तो यहाँ तक ये लता से लेकर ये दारू के अनंतवें भाग तक कहा कि एक देशघाती स्पर्धक है। और फिर दारू का बहुभाग और इसके आगे तक है, फिर उसके आगे के स्पर्धक शैल रूप है। तो ये पूरे के पूरे बहुभाग दारू के, ये शैल के स्पर्धक और ये अस्थि के स्पर्धक और ये शैल रूप, इसका नाम अस्थि दिया और इसका नाम दिया, क्योंकि आगे शक्ति बढ़ती हुई जा रही है ना, आगे आगे जो शक्ति है स्पर्धकों में गुणी होती जा रही है ना, दूसरा है तो दूसरे तिगुणा, तीसरा है तो तिगुणी शक्ति, 4 गुणी, फिर अनंत स्पर्धक हो गए तो अनंत गुणी शक्ति हो गई ना। लता के भी अनंत स्पर्धक है, तो दारू के वहां आने तक के जगह में स्पर्धक की शक्ति अनंत गुणी हो गई। फिर दारू के जितने स्पर्धक है उतना उल्लंघन करके आगे जाएंगे तो ये शक्ति अनंत गुणी होती जाएगी। हाँ, पुनाने भी अनंत है। तो इस प्रकार ये दारू का ये अनंतवा एक भाग तक जो स्पर्धक है उनका नाम है देशघाती स्पर्धक। ये दारू के बहुभाग और अस्थि और शैल रूप स्पर्धक है उनका नाम है सर्वघाती स्पर्धक। तो इसका उदय जब होगा ये सर्वघाती स्पर्धकों का, तो वह गुण थोड़ा भी प्रकट नहीं होगा। तो जब भी मति ज्ञानावरण का हमें क्षोभशम होता है तब क्या होता है कि ये जो सर्वघाती रूप स्पर्धक है ये देशघाती स्पर्धक रूप से परिणमित हो जाते हैं, मतलब लता और अस्थि रूप से, दारू रूप से, और उस रूप से उसका उदय आता है। तो वहां पर वो उतना मति ज्ञान, जितने मति ज्ञान पर का जो सर्वघाती स्पर्धक है, यहाँ पर अनेक प्रकार की मति ज्ञानावरण शक्ति है, सभी के सभी दारू अस्थि शैल का अभाव नहीं होगा। जितना हमें ज्ञान व्यक्त हुआ है उतने सर्वघाती स्पर्धकों का क्या हुआ है, वहां पर अभाव हुआ है, उदय का अभाव, और उसके देशघाती स्पर्धकों के उदय का मतलब उदय हो रहा है। और जो उसके अनुभाग की यहाँ पर उदयना भी नहीं हो रही है, इसलिए सर्वस्था रूप क्या है वहां पर उपशम है। उसी को उदयभाविक क्षय कहते हैं ना, उसी को उदयभाविक क्षय कहा है। कोई भी परमाणु उदय में आए बिना नहीं जाता है, तो उसका उस रूप से उदय नहीं हुआ, देशघाती स्पर्धक रूप से वो उदय में आया। मतलब वो अस्थि रूप था लेकिन वो लता रूप होकर के उदय में आया। सर्वस्था रूप उपशम है, ऊपर से जो है वो नीचे आकर के फिर वो अस्थि उस रूप से उदय में नहीं आएंगे, तो वह सर्वस्था रूप उपशम है। ऐसा ये जो अनुभाग का ये बताए पूरे के पूरे जो सत्ता में निषेध पड़े ना, इन सबका इस प्रकार हर एक निषेध में इस प्रकार चारों प्रकार के स्पर्धक होंगे मिथ्यात्व अवस्था में, दारू लता दारू अस्थि शैल रूप से। जितने अब यहाँ पर समझो समय प्रबद्ध बांधा, उस समय उस जीव के प्रणम ज्यादा संक्लेश रूप है तो इसके 4 स्थान बांधेंगे। अभी आगे बताने वाले ना 4 स्थान, 3 स्थान, 2 स्थान वगैरह ऐसे, तो कभी 3 इसमें भी बांधेंगे। हाँ वो तो उसमें ऊपर गुण स्थानों में जा करके, हाँ तो उस समय उतने में से रचना होगी। हाँ और अभी जब अपन कहते हैं कि जहाँ प्रायोजन अवधि वहां पर द्विस्थानीय अनुभाग बंद होता है तो वह अस्थि शैल नहीं बंधेगा, ये 2 ही बंधेंगे ऐसे, लता और दारू रूप, और उसका भी अनंत गुणा घटता हुआ बंधेगा। तो दारू का भी जो भूभाग है उसमें भी कम 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 होता हुआ जाएगा अनुभाग बंध। हाँ है नहीं, केवल लता और दारू रूप ही है, लेकिन उसमें दारू का सर्वघाती भी है। हाँ इसलिए क्षोभशम घटित होता है। ऐसे ही दूसरे तीसरे चौथे सभी निषेकों में ऐसा ही होगा। यहाँ पर अब पहला निषेक उदय में आया तो उसका दारू का अनंत बहुभाग, सर्व निषेक सर्व शक्ति उस देशवासियों से परिणाम करके उदय में आए। हाँ एक निषेक का एक निषेक का यहाँ पर हर समय में, इसलिए उस संक्रमण एक समय में ही करते ना,
जैसे अपने ऐसा निकालते हैं ना, तो एक ही निषेध का ऐसा निकाला, इसमें लकार देशघाती रूप स्पर्धक और सर्वघाती रूप, तो यहाँ से जो सर्वघाती स्पर्धक है वो देशघाती स्पर्धक रूप से परिणमित हो गए। धातु के अणुत्वीय भाग से आगे की सब जो है स्पर्धक बनाने वाली शक्तियों वो सब सर्वदेशघाती रूप को बोल रहे हैं। हाँ, तो मैंने वो एक वाक्य और बोला था कि जिस बारे में अपने को मति ज्ञान हो रहा है उस बारे में सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव कहा जाएगा। जो मति ज्ञान अभी अज्ञान रूप है उसके तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, ये पूरे के पूरे स्पर्धक नहीं हट जाएंगे। हाँ, तो जितना नहीं, अभी वैसे अभी हमें समझो कि अनुभाग के बारे में जो अनुभाग मति ज्ञानावरण कर्म था, अब इस समय में क्या हो गया, अनुभाग संबंधी आपका जो अध्ययन है वो हट गया, तो उस अनुभाग पर आवरण करने वाला जो मति ज्ञानावरण कर्म था या श्रुत ज्ञानावरण कर्म था, तो उसका क्या हो गया, उसमें सर्वघाती स्पर्धक का देशघाती स्पर्धक रूप से अभाव हुआ। अभी आपको षटखंडागम का ज्ञान नहीं है, उसका अज्ञान है, तो उसके पूरे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। हाँ, जितना गणित नहीं समझ में आता है अभी मालूम नहीं, तो उसके अपेक्षा से सर्वघाती स्पर्धक का उदय चल ही रहा है हर समय। तो जितना क्षोभक्षम, इसलिए पूरा तो ज्ञान होता नहीं ना, जितने आवरण कर्म का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव हुआ उतना वहां पर ज्ञान व्यक्त होगा। इसलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों चल रहे हैं ना, उदय का अज्ञान चल रहा है क्योंकि वहां सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है पूरा, और जितना हुआ है उसका क्षोभक्षमिक ज्ञान हुआ। तो ऐसा हर निषेकों में एक इस प्रकार की रचना घाती कर्म में होगी। और देशघाती प्रकृति है तो उसमें ये चारों प्रकार के स्पर्धक होंगे, अभी आगे और आएगा। और जो सर्वघाती प्रकृति होगी तो उसमें ये लता और दारू का एक भाग रूप स्पर्धक होंगे ही नहीं, तो उसमें 3 ही स्थान होंगे, दारू का बहुभाग, अस्थि और शैल। जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्रा, इनमें जो भी अनुभाग बंध होगा तो उसका केवल दारू का बहुभाग अस्थि शैल रूप होगा, उसके लता और दारू का एक भाग होगा ही नहीं, इसलिए वह चतुस्थानीय अनुभाग बंध होगा नहीं उसका। अभी वो कौन कौन सी प्रकृति का कितने कितने प्रकार का होता है वो आगे बताने वाले हैं ये। अब यहाँ पर अपने को मिथ्यात्व प्रकृति का देखना है, ये उसका उस दिन भी किया था और एक बार अभी आया है प्रकरण, इसलिए वापस लेते हैं उसको। कि मिथ्यात्व प्रकृति में तो अनादिकाल से ये दारू का बहुभाग अस्थि और शैल रूप स्पर्धक थे, लता और दारू का एक भाग स्पर्धक नहीं थे। लेकिन जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तो वहां पर वे जो दारू अस्थि और शैल रूप मिथ्यात्व के परमाणु थे उनका संक्रमण हुआ, गुण संक्रमण हुआ। गुण संक्रमण पूर्ण काल कहते हैं उसको, तब तक उसका गुण संक्रमण होता है, मतलब गुणित रूप से मिथ्यात्व के परमाणु इस दारू का एक भाग और लता रूप से परिणमित होंगे। और यहाँ दारू का जो भूभाग है उसका भी एक भाग वो मिश्र प्रकृति रूप है, उस रूप परिणमित होंगे। मतलब जो आगे के अस्थि और शैल रूप है ना, वहां से मिथ्यात्व के परमाणु ये होकर के मिश्र रूप हो जाएंगे। मतलब यहाँ जो मिश्र रूप था वो भी पहले मिथ्यात्व का अनुभाग नहीं था, ऐसा लेना पड़ेगा वहां पर। ये दारू का एक भाग भी नहीं था और जो मिश्र का है बहुभाग का एक भाग वह भी नहीं था, उसके आगे जो मिथ्यात्व के है स्पर्धक वहां थे। तो फिर ये जो आगे के दारू का बहुभाग और अस्थि शैल रूप परमाणु थे मिथ्यात्व के, तो इस रूप परिणमित हुए। इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, ये देशघाती स्पर्धक तक तो जो है स्पर्धक उसका नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। हाँ, फिर हाँ जो यहाँ तक अपने लिए थे ना, हाँ दारू का एक भाग और लता रूप जो है, ये लता और यहाँ पर दारू का एक भाग, तो ये इतने देशघाती स्पर्धक है। और जो दारू का भूभाग है उसमें भी 2 भाग हो जाएंगे। एक भाग जो है भूभाग का एक भाग वो मिश्र रूप है,
ऊपर लिखते हैं, ये नहीं, ये यहाँ पर ये मिश्र रूप है। और जो दारू का बाकी बचा हुआ भाग है वह मिथ्यात्व रूप ही रहेगा, मिथ्यात्व, अस्थि और शैल रूप। तो मिथ्यात्व के पहले जो स्पर्धक थे वो यहाँ से प्रारंभ हुए थे, यहाँ से नीचे की शक्ति उसमें नहीं थी। और जब वहां पर सम्यक्त के लिए सन्मुख होता है तब द्विस्थानीय अन्य सब प्रकृतियों का करता है, लेकिन मिथ्यात्व का केवल ये दारू का ये जो भूभाग है ना उतने स्पर्धक रहेंगे, अस्थि और शैल स्पर्धक वहां नहीं होंगे। तो वहां अपन जब सम्यक्त होगा तो उस समय ये जो दारू का भूभाग है वही उतना ही स्पर्धक है, वे ही वहां के परमाणु उठ करके लता दारू के एक भाग रूप और मिश्र रूप प्रकृति रूप परिणमित हो जाएंगे। चतुस्थानीय अनुभाग होगा ही नहीं ना, वो दो तो इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर, तो उसका एक स्थानीय मतलब केवल दारू रूप ही अनुभाग होता है। तो ये सब परमाणु तो यहाँ है, परमाणु तो बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि आकर्षण करके कहीं गए नहीं है, वो उसी सत्ता में जो है, जो सत्ता में द्वितीय स्थिति में स्थित मिथ्यात्व द्रव्य है उसी के 3 टुकड़े हुए हैं। तो द्वितीय स्थिति में तो सब मिथ्यात्व है, और वो जो सत्ता में है और उसके सभी के जैसे अपन अंतरकरण करते हैं ना, तो यहाँ पर ये प्रथम स्थिति है और यहाँ अंतरकरण है बीच में, और यहाँ पर उत्तर द्वितीय स्थिति में अंतर्मुहूर्त छोड़ करके अंतकोडाकुड़ी सागर प्रमाण स्थिति मिथ्यात्व की है। तो इसमें जो स्थित द्रव्य है वो पूरे केवल कितने हैं, दारू का ये जो भूभाग है उस रूप ही है स्पर्धक इसमें केवल। अब इसका जो दारू का भूभाग है इसी में से गुण संक्रमण के द्वारा क्या होगा, यहाँ संयुक्त रूप से भी परिणमित हो जाएंगे स्पर्धक, और जो एक भाग मिश्र प्रकृति रूप भी यहाँ परिणमित हो जाएंगे स्पर्धक। तो हाँ, एक भाग रूप ही है। और जो बनता है उस समय नया बनता ही नहीं ना, समय में तो बनता ही नहीं ना, वहां पर सत्ता में जो है उसी का ये बंटवारा हुआ है ना, सत्ता में सत्ता का हो रहा है, ये जो है यहाँ पर सम्यक्तों में और हो रहा है ये द्वितीय स्थिति में जो स्थित द्रव्य है उसी का सम्यक्त का मिश्र और सम्यक्त प्रकृति रूप से परिणमित हो रहा है। तो यहाँ पर तो बहुत सारा द्रव्य है क्योंकि अस्थिर और शैल रूप जो स्पर्धक थे वो पूरे के पूरे इसी में दिए हुए हैं परमाणु सब, और उसी में से वहां उठा करके हर एक समय में गुणित रूप से मिश्र और मिश्र से सम्यक्त में, ये गुणित रूप मतलब सम्यक्त में कम उससे मिश्र में ज्यादा, ऐसे गुणित रूप से संक्रमित होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो शक्ति ये संयुक्त रूप है वो कितनी है, मिश्र रूप कितनी है और इसमें मिथ्यात्व रूप कितनी है, वापिस वह जब मिथ्यात्व में आएगा सम्य दृष्टि तो वहां पर वापिस चारों बंद, मतलब बंद तो 3 का ही होगा, दारू, अस्थि और शैल रूप से बंद होगा, और फिर उसका जो है वो सम्यक्त और मिथ्यात्व मिश्र रूप पहले हुआ ये भी रहेगा सत्ता में तो ये पड़ा हुआ है लता रूप और दारू रूप, लेकिन जब बंद करेगा वो वापिस आने पर तो वापिस वहां पर ये दारू का भूभाग और अस्थि और शैल रूप वापिस बंद करेगा। तो यहाँ चतुस्थानीय बंद हो जाएगा, चतुस्थानीय सत्ता हो जाएगी ना मिथ्यात्व की, जब तक उद्वेलन नहीं होगा तब तक हाँ 2 प्रकृति अलग है लेकिन तीनों मिल करके प्लस यहाँ पर दर्शन में होने में तीनों मिलकर के ही सब काम होता है, शोभन भी तीनों मिलकर ही घटित होता है, और उसकी जो चतुस्थानीय जो है अनुभाग बंधक तीनों मिलकर के ही होता है। मतलब उसके केवल दारू रूप था, लेकिन जब मिथ्यात्व में आया साधी मिथ्या दृष्टि हुआ तो वापिस चतुस्थानीय बंध करने लगा, तो वापिस उसकी सत्ता दारू का भूभाग और अस्थि और शैल रूप से हो गई। तो उस समय ये सब दर्शन होने के चारों है, तो इसका तो उद्वेलन हो रहा है, संयुक्त और मिश्र प्रकृतियों का उद्वेलन करके मिथ्यात्व रूप कर रहा है ना, ये दारू का जो बहुभाग है और अस्थि और शैल रूप से कर रहा है हर समय में।
लेकिन जब तक उद्वेलन पूरा नहीं हुआ तब तक ये सत्ता बनी हुई है संयुक्त की और मिश्र की। जब उद्वेलन पूरा हो जाएगा तो वापिस पहले संयुक्त प्रकृति का उद्वेलन पूरा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्ता नहीं रहेगी, ये स्पर्धक रूप सत्ता नहीं रहेगी। फिर उसका मिश्र पहले मिश्र का होता है ना, पहले मिश्र का सत्व समाप्त होगा, फिर संयुक्त प्रकृति का भी उद्वेलन पूरा होगा, तो वापिस ये तीन रूपी सत्ता रहेगी। वापस में अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा हो गया। पहले अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा दारू का बहुभाग और अस्थि रूप और शैल रूप था, वैसा ही बन गया ये अनादि मिथ्या। हाँ वो तो जो वो उद्वेलन पूरा होने के पहले यदि प्रथम उपशम सम्यक्त हो जाए साधे मिथ्या दृष्टि को, तो वहां यदि इसका उद्वेलन पूरा नहीं हुआ है सम्यक्त प्रकृति का और मिश्र का हो गया है तो 6 का पहला ये करेगा। फिर यदि दोनों की भी सत्ता अभी पूरा उद्वेलन नहीं हुआ है तो संयुक्त प्रकृति का भी अंतरकरण करेगा, मिश्र का भी करेगा और मिथ्यात्व का भी अंतरकरण करके उसका उपशम करेगा। इसलिए 5, 6 या 7 प्रकृतियों का वो उपशम करता है। तो हाँ पूरा हुआ मतलब चालू तो सब एक साथ होता है, मिश्र और संयुक्त का दोनों का एक साथ उद्वेलन प्रारंभ होता है, लेकिन उसके खत्म होता है, फिर संयुक्त प्रकृति का होता है। शिक्षा से सब लगाएंगे वो शक्ति। तो यहाँ जो मिथ्यात्व की शक्ति है दारू का बहुभाग अस्थि और शैल रूप तीनों की, तो यहाँ पर उदाहरण रूप से मानते हैं कि शैल के स्पर्धक ज्यादा लिए हैं शक्ति की अपेक्षा से, तो यहाँ संयुक्त के मतलब लता के स्पर्धक समझो 8 है और दारू के स्पर्धक कुल मिलाकर के 181 नंबर गाथामध्ये 69 पेज नंबर आहे। तो दारू के उसके दुगुने माने 16, अस्थि के 32 और शैल के 64। लता, दारू, अस्थि और शैल, तो ज्यादा शैल रूप है। तो इसमें जो 8 स्पर्धक और दारू के जो एक पूरे हैं उसमें वापिस क्या करना, अनंत का भाग दे करके एक भाग निकालेंगे, तो 1 भाग 4 आया समझो, माना हुआ मतलब अनंतवा भाग आया वो है। और ये लता के 8, तो 8 और 4 12 स्पर्धक तो होंगे लता रूप, संयुक्त रूप, संयुक्त प्रकृति रूप। और जो रह गया 12 बहुभाग, इसका 1 भाग इधर गया ना, अब रह गए 12, उसमें भी वापस अनंत का भाग दिया तो 3 आए। तो ये हो गए मिश्र प्रकृति के स्पर्धक, 3 है वो मिश्र। और बाकी तो 9 जो है वो हाँ हाँ द्रव्य ना, ये स्पर्धक लेना है नहीं, लेकिन फिर भी वो जितने स्पर्धक है उसकी अपेक्षा से द्रव्य का बंटवारा होगा। हाँ तभी अंक संतुष्टि से अपन देखते तो थोड़ा सा अलग होता है। नहीं इसको स्पर्धक ही कहेंगे, 3 मतलब स्पर्धक है ना, ये 8 और 4 स्पर्धक हुए ऐसे। हाँ और जो दारू का बहुभाग है इसमें 9 और 32 और 64, ये सब मिला करके 6 और 3 9 और 9 नाही, हे 9 याच्यात येणार ना, 6 4 10 4 आणि 6 आणि 5 हाचा 1 6 1 7 आणि 3 10 105। ये सब मिला करके कितने हुए 120 हुए, और उसमें से 105 जो है वह मिथ्यात्व रूप हुए, 3 मिश्र रूप हुए और 12 जो है संयुक्त प्रकृति रूप हुए। इसको ये अर्थ संतुष्टि के माध्यम से दिखाएंगे कि इसमें जो शैल रूप स्पर्धक है उसकी शक्ति ज्यादा है। वो शक्ति की अपेक्षा से लगाना है यहाँ पर।
हाँ, तो यहाँ पर जो मिथ्यात्व की शक्ति है वो कितनी है, तो उसकी जितनी गुना हानियां हैं उसको उसके एक गुना हानि के स्पर्धक से गुना करो। जैसे यहाँ पर दारू, अस्थि और शैल का भूभाग है, तो इसमें पहले शैल की शक्ति निकालते हैं। तो शैल की जो शक्ति है वह कितनी है, इसमें जो नाना गुना हानियां है और एक एक गुना हानि में जो स्पर्धक है उसको गुना करेंगे। तो 9 मतलब एक गुना हानि के स्पर्धक शलाका है और ना मतलब नाना गुना हानि है, इसको अपन गुना करेंगे तो ये पूरी निकलेगी, मतलब ये पूरी नाना गुना हानियां और एक गुना हानि के स्पर्धक ये पूरी शक्ति हो गई। अब इसमें से जो शैल रूप शक्ति है वो कितनी है, तो बहुभाग रूप है शैल में शक्ति जो है वह, तो इसलिए यहाँ अनंत ख का भाग देंगे और एक अनंत का गुना करेंगे तो बहुभाग हो गया। तो बहुभाग शक्ति किसकी है, शैल रूप है। फिर एक भाग शक्ति रह गई, उसमें स्पर्धक शलाका, नाना गुण हानि और ये एक भाग रूप रह गई। इसको वापिस अनंत का भाग दो, बहुभाग शक्ति हो गई, एक कम से गुना करेंगे तो ये शक्ति है अस्थि रूप, ये शैल रूप है, ये अस्थि रूप है। और जो दारू का एक भाग बहुभाग रूप शक्ति है वह उससे भी उसका जो एक भाग रूप है ना वह, मतलब एक भाग का और बहुभाग करेंगे। इसका जो एक भाग बचेगा 9 ना, पहले एक भाग लिखते हैं, ये एक भाग है, इसको वापिस अनंत का भाग दे करके एक कम अनंत से गुना करेंगे तो ये भूभाग दारू का बहुभाग रूप शक्ति हुई। अब मतलब ये पूरे दारू रूप लेनी पड़ेगी ना शक्ति, लेकिन वो स्पर्धक लिए ना, इसमें केवल स्पर्धक और गुनाहने से गुना किया, वो स्पर्धक लिए केवल। हाँ, 3 बार जो आपने ये किया ना, 3 बार भागा दिए का। तो दारू में जो आया हुआ है, दारू में कितना आया हुआ है उसको ये नीचे का निकालती हूँ मैं, सब गड़बड़ एक इसमें दिख रहा है। तो ये जो अस्थि रूप स्पर्धक है, इसको क्या करेंगे वापिस वहां पर दारू का शेष बहुभाग और दारू का बहुभाग का एक भाग ऐसा किया ना वहां पर, और दारू का एक भाग ऐसा किया, इधर से वो किया। अभी ये रहने दो, अभी यहाँ ये पूरे दारू रूप हुए, ये अस्थि रूप और ये शैल रूप, और लता रूप कितने होंगे, एक भाग जो है वो लता रूप होंगे। ये पूरे दारू रूप लिए, ये अस्थि रूप लिए और ये शैल रूप लिए, और लता जो है वह 9 ना और 3 बार अनंत का भाग दे तो एक भाग हुआ ना, ये बहुभाग हुआ था और एक भाग वो केवल गुना नहीं करते तो एक भाग रहता है। तो ये लता रूप है, ये लता, ये दारू, ये अस्थि और ये शैल, सब मिला करके बताया ये। अब इसमें दारू में 3 भाग करना है, एक भाग और जो बहुभाग का एक भाग बहुभाग, ऐसे 3 भाग करना है। तो इसको अलग से दिखाया, दारू को दा कहेंगे केवल, उसको अनंत का भाग दिया तो एक भाग ये देशघाती रूप हो गया, और जो बहुभाग बचा तो बहुभाग कितना बचा, दारू को अनंत का भाग दिया और एक कम अनंत से गुना किया तो ये बहुभाग बचा, इसको वापिस अनंत का भाग दिया तो ये एक भाग मिश्र रूप हुआ, और हाँ बहुभाग का एक भाग, और ये जो बहुभाग बचा और एक बार वो एक कम अनंत और एक कम अनंत, ऐसे एक दारू के इसमें ये 3 विभाग किए, दारू का एक भाग और दारू का एक भाग का बहुभाग, और नहीं
बहुभाग का एक भाग और ये बहुभाग, ऐसे 3 किए। हाँ क्यों क्यों आएगा? नहीं आएगा। ये दारू का एक भाग रह गया। हाँ, और ये बहुभाग था, बहुभाग कैसा था ऐसा था, फिर बहुभाग को अनंत का भाग दिया तो एक भाग हुआ और शेष बचा हुआ ये बहुभाग हुआ। ये है ना। हाँ, वो शक्ति अविभाव प्रतिच्छेद गिनेंगे तो वो से गुना करेंगे, या स्पर्धक उनको केवल बंटवारा कर रहे हैं। तो 9 गुणित ना, मतलब जैसे गुणाने, एक गुणाने में स्पर्धक 2 है और नाना गुणाने 6 है, तो 6 गुणित 2 करेंगे तो 12 स्पर्धक हो जाएंगे। उसमें से बहुभाग स्पर्धक शेल रूप ऐसा लिया। हाँ, स्पर्धक को बता रहे हैं ना, स्पर्धक संख्या को। तो उसमें से ये बंटवारा किया दारू के इसमें। तो इसमें जो ये लता रूप और ये दारू का एक भाग है, ये संयुक्त प्रकृति रूप, ये मिश्र प्रकृति रूप है स्पर्धक, और ये मिथ्यात्व रूप, ये अस्थि और शैल रूप, ये तीनों मिथ्यात्व रूप है। मतलब यहाँ से अपन ने दिखाया था ये मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व का दारू का एक भूभाग जो बचा है वो है ये अस्थि और शैल रूप, ये तीनों मिथ्यात्व रूप, और ये मिश्र रूप है। हाँ, ये मिश्र रूप ये है, और ये दोनों संयुक्त प्रकृति रूप है। ऐसा वहां पर ऐसा निकाल है, लेकिन अनुभाग की रचना ऐसे करेंगे। हाँ, संयुक्त प्रकृति, हाँ, संयुक्त प्रकृति का, हाँ, वो लता दारू रूप कहेंगे उसको। उसका केवल लता रूप भी हो सकता है। वो जब वहां पर अपन देखेंगे ना बाद में, तो अनुभाग कांडक घात होते जाएंगे, कांडक घात होते जाएंगे, और संयुक्त प्रकृति केवल शेष बचेगी ना, वहां पर केवल लता रूप रह जाएगा। कौन सा? ये हाँ, नाना गुणाने से गुना के, तो कुल स्पर्धकों की संख्या निकलेगी। तो ये सब स्पर्धकों की संख्या हो गई, लेकिन उसमें से बहुभाग स्पर्धक अस्थि रूप और शैल रूप है, फिर एक भाग बचा उसके बहुभाग स्पर्धक अस्थि रूप है, फिर एक भाग बचा उसके बहुभाग दारू रूप है, और एक भाग लता रूप है। ऐसे सामान्य रूप से कहेंगे वहां पर। हाँ, कुल टोटल स्पर्धकों की संख्या निकलती है, और उसकी शक्ति अविभाव प्रतिच्छेद कितना ही निकालेंगे तो उसके लिए वो का गुणा करेंगे तो उसकी वो अविभाव प्रतिच्छेद उनकी संख्या निकलेगी। अब उसके लास्ट के स्पर्धक की जो शक्ति है वो निकलेगी वह। ताकि घाती कर्म में लता दारू अस्थि शैल ऐसे 4 प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन जो देशघाती प्रकृति होगी तो उसमें 4 प्रकार होंगे। सर्वघाती प्रकृति होगी तो उसमें 3 ही प्रकार की शक्ति होगी, दारू, अस्थि और शैल। और मिथ्यात्व में जो है वो भी सर्वघाती प्रकृति, तो उसमें 3 थे, लेकिन सम्यक्त होने के बाद उसमें 4 प्रकार हो गए, मतलब सम्यक्त, मिश्र और इस प्रकार 4 विभाग हो गए। और जो अघाती कर्म है उसमें शक्ति 2 प्रकार की है, प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति। तो प्रशस्त प्रकृतियों के नाम आएंगे गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। ऐसी रचना लेना, वहां लता की जगह क्या रखना, गुड़। ये जो है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले जो स्पर्धक है अघाती में पुण्य प्रकृति है, तो उसके प्रारंभ के जो स्पर्धक है वे होंगे गुड़ रूप, उसका नाम होगा, मतलब इसका ज्यादा अनुभाग नहीं होगा, इसलिए वो गुड़ रूप हो गए। फिर उसके आगे के स्पर्धक है वे खांड रूप होंगे। हाँ, और यहाँ शर्करा, और ये आगे के जो है वो ज्यादा सबसे अनुभाग हुआ अमृत। तो आज जब अपने विशुद्ध परिणाम के निमित्त से 4 स्थानीय अनुभाग बंध होता है, तो उस समय प्रशस्त प्रकृति में 4 का बंध होगा। और दो स्वर्गात गेल्यावर अमृत झरते कंठातून। हाँ,
और आत्मा ही अमृत है वास्तव में। आत्मा का जो स्वाद लेता है उसको अमृत का स्वाद मालूम पड़ता है। और यदि अप्रशस्त प्रकृतियां हैं तो इसमें यही नाम क्या हो जाएंगे, नींब, कांजिर, विष और हलाहल। उसके जो पहले स्पर्धक है उसमें शक्ति कम है, उसका नींब नाम होगा, फिर आगे के कांजिर रूप होंगे। वो एक फल है, कड़वा होता है और विष और हलाहल। हाँ, बहुत ज्यादा परिणाम होंगे तब चतुष्पानी भाग होगा या हमेशा ही चतुष्पानी? तो यहाँ पर एक मिनट, प्रशस्त प्रकृतियां बंधेगी तो जिस प्रकार के आपके परिणाम होंगे, विशुद्ध ज्यादा परिणाम होंगे तो चारों प्रकार बन देंगे, और थोड़ा और थोड़ा सा कम मध्यम परिणाम होंगे तो 3 स्थाने भी बंद हो सकता है, या और संक्लेश परिणाम होंगे तो 2 रूप भी हो सकता है, गुणखांड रूप भी हो सकता है। या भी तीनों बताएंगे यहाँ पर किसमें कितने प्रकार के स्थान होते हैं। शेषा अनंत भागा अतिशिला पड्डया निच्छे देशोक्ति सम्मम हवे, देशघाती स्पर्धक तक संयुक्त प्रकृति है। तत्व दारू अनंत में, उसके बाद दारू का जो अनंतवा भाग, शेष बहुभाग का जो अनंतवा भाग है वो मिश्र प्रकृति है। और शेषा अनंत भागा, जो दारू का बचा हुआ अनंत बहुभाग, वो बहुवचन लिया उससे वो बहुभाग लेना, अनंत भागा। और अतिशिला पड्डया, अस्थि स्पर्धक और शिला स्पर्धक, शैल स्पर्धक जो है वह मिथ्ये माने मिथ्यात्व में होते हैं, वो मिथ्यात्व प्रकृति रूप होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी प्रकृतियों का कितने कितने प्रकार का कौन कितने स्थानीय अनुभाग बंध होता है वो बता रहे हैं, मतलब उसमें परिणति। तो मतलब जैसे वो घाती कर्म है तो उसमें लता दारू अस्थि शैल है ना, तो उसमें कभी लता दारू भी बंद हो सकता है, कभी लता दारू अस्थि। चतुस्थानीय कहेंगे तो लता दारू अस्थि शैल, त्रिस्थानीय कहेंगे तो लता दारू अस्थि, और द्विस्थानीय कहेंगे तो लता दारू। ऐसा आएगा वहां पर। और सर्वघाती नहीं है, उसमें देशघाती ही है। संयुक्त प्रकृति देशघाती, इसीलिए तो मिथ्यात्व संयुक्त का घात नहीं होता है ना। तो लेकिन उसमें नहीं लगाना, इसलिए कहा ना कि उसमें तीनों में मिला करके करना है। बाकी एक मति ज्ञानावरण में सभी प्रकार के होंगे, लेकिन यहाँ संयुक्त, मिश्र और समिथ्यात्व, ये तीनों प्रकृतियां मिलकर के 4 प्रकार लगाना वहां पर। है ही नहीं, ये तीनों मिलकर के वो लगाएंगे। संयुक्त प्रकृति में देशघाती स्पर्धक ही है, मिश्र में सर्वघाती का भी वो बहुत कम है, इसलिए उसको जात्यंतर सर्वघाती नाम दिया है, और आगे जो है वो मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रकृतियों में कितने कितने प्रकार के भाव होते हैं वो बता रहे हैं। 182 नंबर गाता है। भादम तराय संजन पुरुष सत्तरसंग चतुर्विध भाव परिणदा तिविहा भावाहु शेषानम। तो आवरण मतलब आवरण में दोनों लेना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। उसमें घाती प्रकृति लेना केवल, तो 4 ज्ञानावरण और 3 दर्शनावरण आएंगे। अंतराय मतलब 5 अंतराय, संज्वलन, 4 संज्वलन कशा है, पुरुष वेद मैंने पुरुष वेद, ये 17 प्रकृतियां हो गई। ये सब क्या है, देशघाती है। तो इनमें जो स्पर्धक पाए जाते हैं उनके 4 भाव रूप से परिणत होते हैं। कभी तो ये लता दारू अस्थि शैल 4 प्रकार पाए जाएंगे, जैसे मिथ्यात्व में है तो इसके 4 प्रकार के स्पर्धक पाए जाएंगे, 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण, 5 अंतराय, 4 संज्वलन और पुरुष वेद इनके। और कभी थोड़ा सा संश्लेष परिणाम कम है तो 3 भाग रूप भी उसका अनुभाग हो सकता है, तो शैल उसमें शैल नहीं होगा, लता दारू अस्थि या अस्थि दारू लता इधर से ले लो।
और जब अभी बताए कि जब ये प्रायोगलब्धि में आता है तो वहाँ द्विस्थानीय ही उसका अनुभाग बंध हो जाता है घाती कर्म का, तो वहाँ केवल लता और दारू रूप होंगे, बंध भी वहाँ लता दारू रूप होगा और सत्ता में भी सब लता दारू रूप है, तो द्विस्थानीय हो गया। और इनका चतुर्विध भाव परिणय केवल लता रूप भी अनुभाग बंध होता है ऊपर के गुण स्थानों में, वह कहीं नीचे के गुण स्थानों में पाया नहीं जाएगा। शपक श्रेणी में जब देशघातीकरण कहा ना और मोहनीय का अंतरकरण होने के बाद एक साथ कर्तव्य चालू होते हैं, तो वहां पर मोहनीय का एक स्थानीय अनुभाग बंध और एक स्थानीय उदय, केवल लतारूप ही बंध होता है, केवल लतारूप ही उदय आता है उसके मोहनीय का। तो वहां पर पुरुष वेद की अभी बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है और 4 संज्वलन की भी बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है अंतरकरण करने के बाद। उसके बाद ही वो क्रम से स्त्री वेद का, नपुंसक वेद का, स्त्री वेद का और 7 नौकशाओं का शपना करता है ना, तो वहां पर उसका अनुभाग बंध केवल लता रूप ही बंधेगा। हाँ, और ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय की जो है 10वें वगैरह गुणस्थान में केवल लता रूप ही अनुभाग बंध होता है। ये जो प्रायोगलब्धि से पहले और तीव्र संक्लेश मिथ्या दृष्टि से परे तब हमारा लता दारू स्त्री रूप अनुभाग होगा। हाँ, प्रायोगलब्धि में नहीं आया है तब तक वो चतुस्थानीय या त्रिस्थानीय वो हो सकता है वहां पर। तीव्र संक्लेश में नाम भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, मतलब कभी हमेशा तो उसके परिणाम समान रहेंगे ना, कभी 4 स्थानीय बांधेगा, कभी त्रिस्थानीय बांधेगा। थोड़े संक्लेश परिणाम कम है तो त्रिस्थानीय बांधेगा, ज्यादा संक्लेश है तो वह चतुस्थानीय बांधेगा, और प्रयोग आदि लब्धि में द्विस्थानीय बांधेगा, और यहाँ ऊपर 9वें 10वें गुणस्थान में केवल लतारूप बांधता है। तो इन 17 प्रकृतियों का ही 4 भाव रूप से परिणत अनुभाग बंध होता है। और शेषानम तिविहा भावा, बाकी के जो बचे हुए घाती कर्म है उसके 3 ही प्रकार होते हैं, केवल लतारूप भाग होता नहीं उसमें। ये 8-9 कषाय है और पुरुष वेद को छोड़कर बाकी के 8-9 कषाय, मतलब हास्यरति भय जिगुप्सा, इसके बंध विच्छुत्ति कहाँ है? 8वें के 6ठे भाग में है, 7वें भाग में है, तो वहां तो केवल लतारूप बंध होता ही नहीं है, केवल लतारूप बंध अंतरकरण के बाद में ही मोहनीय का, उसके बाद 10वें गुणस्थान में ज्ञानावरणादिक का होता है, इसलिए उसका केवल लतारूप बंध नहीं होगा। किसका? 8-9 कषाय का, हास्यरति भय जिगुप्सा। और स्त्रीवेद की तो बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में और पुस्तक वेद की पहले गुणस्थान में है, तो वहां या तो 4 रूप बंध होगा या 3 रूप होगा, या जब प्रायोगलब्धि में आता है तो 2 रूप होगा। एक रूप उसका अनुभाग नहीं होता है, कभी सत्ता में भी नहीं होगा और अनुभाग बंध में भी नहीं होगा। कारण समझ में आ रहा है ना कि उसकी पहले बंध विच्छुत्ति हो गई ना, तो उसका ये रूप ही रहेगा, द्विस्थानीय ही होगा। सम्यक्त अवस्था में सभी का द्विस्थानीय अनुभाग बंध होता है, तो प्रायोगलब्धि से पहले ही चतुस्थानीय और द्विस्थानीय होगा, और प्रायोगलब्धि में आने के बाद और करण लब्धि में आया और सम्यक्त हुआ तो उसका द्विस्थानीय अनुभाग बंध होगा। लेकिन 2 द्विस्थानीय होगा बंध वहां पर। आगे क्यों अस्थि बंध होगा? वो लेकिन वहाँ 8वें गुणस्थान में नहीं लगाना, वो मिथ्या तो गुणस्थान में लगाना। ये वहां तो इतने होता है ऐसा का, इतने प्रकार है, लेकिन अपन ये घटित कर रहे हैं कि कहाँ पर हो सकता है यहाँ पर। आगे अब उसमें रह गए ये 17 और 8, ये देशघाती प्रकृतियां हो गई, सब देशघाती प्रकृति। तो 17 और 8 कितने हो गए? 25 हो गया। और सम्यक्त प्रकृति का अलग बताएंगे, क्योंकि उसमें तो केवल लतारूप और दारू का एक भाग ही होता है, और मिश्र में केवल सर्वघाती ही होता है, दारू रूप ही होता है। तो देशघाती प्रकृति में एक सम्यक्त तो छोड़ा और 25 प्रकृतियों का बताया। अब जो सर्वघाती प्रकृतियां 21 है ना, उसमें एक मिथ्यात्व को अलग रखो और मिश्र को अलग रखो। बाकी के जो रहे ज्ञानावरण की केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, और 5 निद्रा और 12 कषाय,
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये सर्व घाती प्रकृति है। 21 है, उसमें से मिथ्यात्व और मिश्र को छोड़ा, बाकी जो 19 प्रकृति है उसके 3 ही प्रकार होंगे। मतलब उसमें 3 प्रकार होंगे, मतलब शैल, अस्थि, दारू, लता, एक प्रकार हुआ, ऐसा लेना। 3 भाव परिणत मतलब 3 शक्ति नहीं लेना। 3 भाव मतलब उसमें चतुस्थानीय एक भाव, त्रिस्थानीय एक भाव, द्विस्थानीय एक भाव, ऐसे उसको कहते 3 प्रकार के भाव। तो एक तो चतुस्थानीय होगा, या त्रिस्थानीय होगा, या द्विस्थानीय होगा, उसमें केवल एक स्थानीय नहीं होगा सर्वघाती प्रकृति में। अब यहाँ पर नहीं, मेरा गलत हो गया, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति है ना, यहाँ पर लता रूप होता ही नहीं है उसमें, और दारू का एक भाग होता नहीं है। दारू का बहुभाग, अस्थि और शैल, ये 3 ही होता है ना। तो उसमें 3 भाव कैसे होंगे? एक त्रिस्थान का, 2 स्थान का और 1 स्थान का। शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग, ये संसार अवस्था में संश्लेष परिणाम में त्रिस्थानीय बंध होगा, और कभी द्विस्थानीय होगा, अस्थि रूप या दारू का बहुभाग होगा, या जब प्रायोगिक आदि लब्धि में केवल दारू रूप होगा, दारू का बहुभाग रूप, उसमें देशघाती प्रकृति, देशघाती स्पर्धक होते ही नहीं है सर्वघाती में। तो द्विस्थानीय अनुभाग बंध तो देशघाती प्रकृति का होगा, लेकिन जो सर्वघाती प्रकृति होगी उसका केवल दारू का बहुभाग का ही बंध होगा। लेकिन दीदी उनके सारे मिथ्यात्व में है। अलग-अलग स्टेजेस हैं। हाँ, मैंने 19 सर्वघाती प्रकृतियों का बता रहे हैं कि 3 भाव का अर्थ क्या लेना? शैल, अस्थि, दारू, शैल, अस्थि, दास्ती, दारू और दारू, केवल ऐसे 3 भाव लेना। दारू का बहुभागी लेना सर्वघाती प्रकृति में, क्योंकि वहां से उसके स्पर्धक स्टार्ट होते हैं सर्वघाती रूप से ही। इस प्रकार घाती कर्म में बताया। अब आघाती कर्म में कैसा होता है अनुभाग बंध, वो बता रहे हैं आगे। अवशेषा पैडियो आघादियान पड़ी भागा, ता एव पुण्य पावा, शेषा पावा मुनि यौवा। जो प्रकृतियां हैं आघाती प्रकृति, वो घाती कर्म के जो बताया हुआ प्रतिभाग है उस प्रकार ही होती है। मतलब उसमें भी 3 प्रकार के भाव होते हैं। हाँ, तो ये तो ताए वो पुण्य पावा, मतलब जो आघातीय प्रकृति है उसमें पुण्य और पाप ऐसा भेद है, और बाकी जो घाती प्रकृति है उसमें से ऐसा पावा मुनेयव, उसमें बाकी की सभी प्रकृतियां केवल पाप रूप ही मानी हैं। उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? देखो, मैंने कहीं पर पढ़ा था आघाती में ही उस आघातीय प्रकृति केवल पाप रूप होती है, और ऐसा गलती से हो गया होगा। नहीं, वहां पर नहीं, कहीं पर पढ़ा था मैंने कल, किसी विशेषार्थ में था वो, शायद धौला में होगा, शायद धौला में था, वहां पर गलती से उन्होंने अघातीय किया था घातीय की जगह। तो घाती प्रकृति में सब पाप ही प्रकृतियां हैं, और आघाती में ही पुण्य और पाप, ऐसे 2 भेद होते हैं। घातीय कर्म की प्रकृतियां घातीय कर्मों के समान प्रतिभाग हैं। हाँ, वो अभी जैसे घाती कर्म में जैसे 4 प्रकार बताए, ऐसे आघाती कर्म में भी उसी प्रकार की शक्ति होगी, और उसमें 3 ही प्रकार के भाव होंगे। वो बताते हैं आगे। प्रतिभाग माने ये भाग। हाँ, तो वो आघाती का जो प्रतिभाग है मतलब शक्ति के भेद है। शक्ति के भेद जैसे घाती कर्म में है, ऐसे ही यहाँ पर आघाती कर्म में है। और उसमें पुण्य और पाप 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, तो उसमें पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग किस प्रकार होगा और पाप प्रकृतियों का किस प्रकार, वह बता रहे हैं। 184 नंबर गाता है। आमेय सरिसा सत्ता वो निम्ब कंजीरा, विषहाला हल सरिसा, सत्ता हो अगाधि पड़ी भागा। खांड शर्करा अमृत सदृश प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग होता है, और निम्ब कांजीर विषर हलाल सदृश ये आघाती प्रकृतियों का आघाती में अप्रशस्त प्रकृतियों के प्रतिभाग मतलब अनुभाग होते हैं। अनुभाग लेना, वहां पर प्रतिभाग मतलब अनुभाग लेना।
और उसमें 3 रूप ही शक्ति होगी, मतलब 3 रूप प्रकार से ही बंध होगा। प्रशस्त प्रकृति का भी 3 भाव और अप्रशस्त प्रकृति के भी 3 भाव होंगे। प्रशस्त प्रकृति में गुड़, खांड, शर्करा और अमृत एक भाव होगा। फिर यदि उसकी कम विशुद्धि होती है तो गुड़, खांड, शर्करा, और उससे भी कम विशुद्धि होती है तो गुड़ और खांड द्विस्थानीय होता है। सम्यक्त जब सम्यक्तों के सन्मुख होता है तो नियम से वहां पर परिणामों की विशुद्धि है तो चतुस्थानीय अनुभाग बंध होता है। और ऊपर के गुणस्थानों में भी चतुस्थानीय अनुभाग बंध होता है, या उल्टा होगा। वह घाती कर्म में इधर से उल्टा चलते थे, पहले चतुस्थानीय, फिर त्रिस्थानीय, फिर द्विस्थानीय, फिर एक स्थानीय, और यहाँ पर उल्टा चलेगा। पहले मिथ्यात्व में गुड़, खांड, फिर उसके आगे परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी तो 3 स्थानीय, 4, मतलब मिथ्यात्व में भी 3 भाव बन सकते हैं वहां पर, क्योंकि पुण्य पाप प्रकृति है तो कोई भी बांध सकता है ना, चारों गति का जीव। आघाती कर्म में नहीं होता एक स्थानीय, केवल गुण रूप या केवल निम्ब रूप नहीं होता है। अप्रशस्त प्रकृति में भी बंधेगा तो हालाहल, विष, कांजिर और निम्ब, विष, कांजिर, निम्ब या कांजिर निम्ब, केवल निम्ब रूप या केवल गुण रूप अनुभाग नहीं बनता है उसका। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं होगा, क्योंकि उसमें आघाती की कुछ बचती नहीं ना, पाप प्रकृति आगे बचती नहीं होती, वो तो सब 8वें गुण स्थान में उसकी विक्षिप्तियां हो गई ना वहाँ पूरे। नहीं होता है, हाँ विच्युति हो जाती है। तो आगे पाप प्रकृतियों का बंध ही नहीं है तो एक स्थानीय बंध नहीं है वहाँ पाप प्रकृति का। और पुण्य प्रकृतियां जो है उसमें तो नीचे के गुण स्थानों में जब भी बंध होगा तो केवल गुण रूप नहीं होता है, गुण खांड दोनों रूप होता है। लेकिन 8वें गुण स्थान में प्रकृति का जो बंध हो रहा है, हाँ वह द्विस्थानीय होगा, निम्ब कांजरी होगा। हाँ घाती, हाँ कहाँ पर, हाँ सब मिला मिक्सिंग, कहाँ क्या हो सकता है, एक का ही है ऐसा बोलो। अंतरकरण के बाद मोहने का केवल एक स्थानीय ही अनुभाग बंध होता है, उसके नीचे द्विस्थानीय ही होता है। फिर मिथ्यात्व अवस्था में त्रिस्थानीय भी हो सकता है और चतुस्थानीय भी हो सकता है। आघाती में एक स्थानीय नहीं होता है, तो उसका एक कारण है कि एक तो प्रशस्त प्रकृतियों का ऊपर तो चतुस्थानीय अनुभाग बंद हो रहा है, बढ़ता हुआ अनुभाग बंद है, और पाप प्रकृतियां जो है 8वें गुण स्थान में ही खत्म हो गई। एक उपघाती थी 5वें गुण स्थान में, ऐसे 6ठे गुण स्थान में ही खत्म हुई है। अस्थिर, शुभ, यश जो है वो 6ठे गुण स्थान में ही खत्म हुई, और बहुत सारी तो पहले 2रे गुण स्थान में ही खत्म हुई है अप्रशस्त प्रकृतियां। इसलिए उसका केवल निम्बरूप अनुभाग बंध वहां नहीं होता है, निम्ब कांजर ही होता है। और यहाँ ये अपन तर्क थोड़ा बहुत लगाते हैं, लेकिन जो वहाँ स्वभाव है उसी के अनुसार बंद होगा। वहाँ क्यों ऐसा पूछ नहीं सकते। और कहाँ पर, हाँ नहीं 8वें गुण स्थान तक तो सब द्विस्थानीय अनुभाग बंद है ना, वह एक स्थानीय नहीं है, निचला स्थानीय। तो ये अनुभाग बंध का यहाँ प्रकरण समाप्त हो। यहाँ तो कुछ दिखाना था मुझे। हाँ प्रदेश बंद चालू हो गए। हाँ हाँ नहीं वो नहीं बराबर, अक्षर नहीं, यहाँ पर वो निकालते हैं ऐसा शास्त्र में ऐसा ये खड़ा, लेकिन अब यहाँ प्रदेश बंध का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। बंध में 4 प्रकार का बंध बताया, उसमें प्रकृति माने स्वभाव हो गया, स्थिति मतलब उसकी काल मर्यादा, अनुभाग मतलब उसमें उन परमाणुओं की शक्ति, और प्रदेश मतलब उन परमाणुओं की संख्या। तो जितने परमाणुओं का बंध होगा उस समय वहां प्रदेश बंध कहा जाएगा।
हर एक के पुण्य पाप जैसा मतलब सभी में अनुभाग होगा ना, पाप प्रकृतियों में भी अनुभाग होगा, पुण्य प्रकृतियों में भी अनुभाग होगा। अनुभाग मतलब उसकी जो फल देने की शक्ति है कम ज्यादा, तब जैसे पुण्य पाप को प्रकृति में लेना, पुण्य पाप पूर्व बंधता को अनुभाग में लेना, उसमें जो शक्ति फल देने की जो शक्ति है कम ज्यादा उसको अनुभाग में लेना। ये इसमें का प्रश्न था, जब हम अपने परिणाम निर्मल रखते हैं तो सर्वघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों के अनुभाग में कुछ फर्क है, वो द्वेषघाती तो बनेंगे, विशुद्ध परिणाम से तो कम होगा ना अनुभाग बंध। सर्वघाती स्पर्धकों का अनुभाग कम तो होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा क्योंकि सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धा है कि वो द्वेषघाती नहीं हो जाए, इतना कम होगा। नहीं, वो देशघाती दारू का जो वो भाग है वहां तक ही है ना, उसमें स्पर्धक वहां तक ही बंद होगा। उसमें वो अनुभाग कांडक घात वगैरह सब वो एक दारू का जो भूभाग रहा है उसी में होगा, सब उसी में अनुभाग कांडक घात होगा, उसी में वहां निक्षेपण होगा, दारू में ही दारू का होगा। दारू के अनंत स्पर्धक है तो उसमें से ही जो ज्यादा शक्ति वाले हैं वे कम शक्ति वाले स्पर्धकों में ये हो जाएंगे, निक्षिप्त हो जाएंगे। हाँ, नहीं, जैसे अभी एक केवल दारू का भूभागी जहाँ रहता है उसके बाद अनुभाग कांडघात वगैरह होते हैं ना करण परिणाम में, अपूर्व करणाधिक परिणामों में, तो जो दारू का भूभाग है उसी में अनुभाग कांडघात होकर के उसी में उसका निक्षेप, उसी में मतलब उस दारू के भूभाग में भी अनंत स्पर्धक है, कितने अनंत स्पर्धक कितने बार अनुभाग कांडघात करता है तो भी खत्म नहीं होते हैं, तो भी अनंत बने रहते हैं। एक स्थिति कांडघात होने तक हजारों अनुभाग कांडघात होते हैं, फिर भी अनुभाग इतना वो दारू का भूभाग बचा ही रहेगा और वापिस। अब यहाँ प्रदेश बंधक की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ 185 नंबर का आता है, वहां से चालू करेंगे। सौपदे से ही कम्मणो जोगम बंददि सगहे दोहिम अनादियम सादियम उभयम, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। हिम करेंगे तो वो नहीं आएगा कहना, हिम में दो मात्रा हो जाती है तो ही ऐसा बोल। बंददि सगहे दोहिय अनादियम सादियम उभयम। अब इसमें जो कर्म बनता है हर समय प्रबद्ध प्रमाण, तो कहाँ से परमाणु लेता है और कितना ये होता है वो बता रहे हैं कि एक क्षेत्र में अवगाहित जो परमाणु है और जो कर्म के योग्य है उनका बंध कैसे होता है, सर्वपदे से ही जीव के संपूर्ण प्रदेशों में, जीव के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों पर अनंतानंत विसरसोपचय है, अनंतानंत परमाणु विसरसोपचय रूप है। उसी में से लेकर के एक क्षेत्र में अवगाहित मतलब एक जीव की जो अवगाना है उस शरीर की, उस अपेक्षा से एक क्षेत्र अवघाड़ कहेंगे। अब उसका सबका खुलासा करेंगे आगे। तो एक क्षेत्र में अवगाहित संपूर्ण प्रदेशों से मतलब आत्मा के किसी एक प्रदेशों से कर्म का ग्रहण नहीं होता है, सब प्रदेशों से होता है, क्योंकि सब प्रदेशों में योग चल रहा है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं कि जिसमें योग नहीं हो रहा है। तो सब प्रदेशों में जहां जिन प्रदेशों में जैसा योग बनेगा वहां से उतने परमाणु खींचेगा, उतने समय प्रदेशों का बंध होगा। और जो कर्म के लिए योग्य है ऐसे परमाणुओं को बांधता है। किसके द्वारा बांधता है, सग हेतु ही, उसका जो कारण है योग है या मिथ्या दर्शन आदि जो प्रत्यय बताए हैं उसके निमित्त से बंध करता है। और उसमें जो पुद्गल द्रव्य लेता है उसमें 3 प्रकार होंगे, अनादि पुद्गल द्रव्य, सादि पुद्गल द्रव्य और उभय पुद्गल द्रव्य। जो अभी अनादिकाल से कर्मरूप नहीं हुए वे अनादि पुद्गल द्रव्य, एक बार पहले कर्मरूप हुए थे वापिस अकर्मरूप हुए, वापिस इसको ग्रहण किया तो सादि पुद्गल द्रव्य कहलाएगा। तो कभी कभी पूरे सादि को ही ग्रहण करता है, कभी पूरे अनादि को ही ग्रहण करता है, कभी सादि अनादि दोनों मिक्स को ग्रहण करता है। मतलब जो कर्म परमाणु होंगे कुछ उसमें से सादि होंगे कुछ अनादि होंगे, ऐसे उभय पुद्गल द्रव्य को बांधता है बंदधि। तो यहाँ पर
एक क्षेत्र क्या है, अनेक क्षेत्र क्या है, फिर एक क्षेत्र में योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, फिर योग्य और अयोग्य में सादी कितना है और अनादि कितना है, ऐसा ही सब प्रमाण निकालना है। मतलब वो कर्म के परमाणु के इतने भेद हो जाएंगे। तो उसमें एक क्षेत्र मतलब एक शरीर से रुके हुए जो आकाश को एक क्षेत्र कहेंगे। एक शरीर से जितना आकाश प्रदेश रोके गए हैं उसको एक क्षेत्र कहेंगे, और बाकी का पूरा आकाश जो है उसको क्या कहेंगे, अनेक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर निकालेंगे बोर्ड पर, शेष सर्वलोक को क्या कहेंगे, अनेक क्षेत्र। एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र, ऐसे दो भेद हो गए। तो शरीर की जो अवगाहना है, एक शरीर से रुके हुए ऐसा कहा ना, तो एक शरीर की अवगाहना कितनी है, तो अपन ने देखे थे जीवकांड में 64 अवगाहना स्थान है। उसमें घनांगुल के असंख्यात भाग से लेकर के संख्यात घनांगुल तक, मतलब जो महामत्स्य की 12.5 करोड़ योजन प्रमाण अवगाहना है, वहां तक एक एक प्रदेश बढ़ाते जाओ उतने शरीर के अवगाहना क्षेत्र के भेद है। तो यहाँ लेकिन ज्यादा से ज्यादा अवगाहना वाले जीव कौन से हैं? वे जीव कैसे हैं, उसकी अवगाहना कम है, और वे जीव अनंत अनंत है, कम अवगाहना वाले जीव। निगोदी जीव जो है उनकी अवगाहना जो है सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक, तेज का एक, ये सब जीव उनकी संख्या ज्यादा है सबसे, इसलिए उनकी अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन किया है। तो एक क्षेत्र की अवगाहना, एक क्षेत्र मतलब क्या लेना कि सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की जो अवगाहना का प्रमाण है, घनागुल का असंख्यात्वा भाग, या उसके भी ऊपर अपन 42 अवगाहना तक जाते हैं ना, वहाँ 52 अवगाहना तक, सभी की अवगाहना जो है घनागुल का असंख्यात्वा भाग ये है सामान्य रूप से। पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे अवगाहना, कितने अवगाहना स्थान जाते हैं अपन, द्विंद्रिय के पर्याप्त का जगह में आता है, वहां तक सभी अवगाहना ये है वो घनागुल का असंख्यात्वा भाग प्रमाण है। इसलिए यहाँ पर एक क्षेत्र में घनागुल का असंख्यात्वा भाग लिया, बहुभाग के पे, मतलब बहुभाग जीवों की वो अवगाहना है। और अनेक क्षेत्र मतलब उसको छोड़ करके जितना लोग बचा है उसको कहेंगे अनेक क्षेत्र। तो एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र, एक क्षेत्र का प्रमाण क्या बताया, घनागुल भागेले पल्य का असंख्यात्वा भाग, तो भागेले असंख्यात, सबका सामान्य रूप से इतना ही आएगा। इसमें जो भाग आ रहा है वो छोटा बड़ा हो जाएगा, वहाँ 52 अवगाहना तक ये सब आएगा वहां पर। और अनेक क्षेत्र का प्रमाण कितना है, एक क्षेत्र पूरे लोक में से घटाओ, लोक में से माइनस एक क्षेत्र घटाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, अनेक क्षेत्र हो जाएगा। तो लोक की समदृष्टि है 3 लाइन, और उसमें माइनस घनागुल का असंख्यात्वा भाग। तो जब भी यह जीव ग्रहण करेगा तो अपने ही आत्मा के प्रवेशों में स्थित जो कर्म परमाणु है, मतलब कर्मान वर्गनारूप स्वरूप रूप है, उसी में से ग्रहण करता है। इसलिए एक क्षेत्र स्थित में से वह बांधता है, ऐसा कहा। मतलब एक शरीर की जो अवगाहना है उसको एक क्षेत्र कहा, और एक क्षेत्र स्थित में जो परमाणु है, पुद्गल द्रव्य है, उसी में से ही वह ग्रहण करता है। तो इसमें एक क्षेत्र में स्थित कितने पुद्गल द्रव्य और अनेक क्षेत्र में स्थित कितने पुद्गल द्रव्य है, ऐसे 2 पुद्गल द्रव्य निकालेंगे। हाँ, और अनेक क्षेत्र नाना जीव नहीं है, बस वो रिमाइंडर है जो बचा हुआ रह गया। बचा हुआ क्षेत्र जो पूरा अनेक क्षेत्रों का, उसमें से ग्रहण नहीं करता है। अपने आत्मा के प्रदेशों में या शरीर की अवगाहना जो है उसी में आत्मा के संपूर्ण प्रदेश सभी जगह व्याप्त है, और उसी पर ये सब विश्व सच्चे स्थित है। तो इसमें से ग्रहण करता है। तो एक क्षेत्र स्थित में से ग्रहण करता है, ऐसा बताया। लेकिन एक क्षेत्र में कितने पुद्गल द्रव्य हैं और अनेक क्षेत्र में कितने हैं, ऐसे 2 विभाग निकालेंगे। पूरे लोकाकाश में कितने पुद्गल द्रव्य और एक क्षेत्र में कितने पुद्गल द्रव्य। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरे पुद्गल द्रव्य को पहले लेंगे। पुद्गल द्रव्य कितना है, पूरा जीव राशि से अनंत गुणी पुद्गल द्रव्य है, तो उसको कहेंगे 16 खल। ये जीव राशि से 16 मतलब जीव राशि और ख मतलब अनंत है। अर्थ संदृष्टि से अपन उसको कोई
मान लेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्षेत्र मतलब समझो कि 4 प्रदेश है और संपूर्ण लोकाकाश के मानेंगे कुछ, यहाँ पर 4 मतलब एक क्षेत्र कल्पना से माना हुआ और अनेक क्षेत्र में पूरा लोक है 64, ऐसा माना अपन 64 प्रदेश, उसमें से 4 माइनस किया तो कितना है 60, ये अनेक क्षेत्र हुआ। 60 प्रदेश अनेक क्षेत्र हुआ, 4 प्रदेश एक क्षेत्र हुआ। ऐसे उदाहरण रूप से इसी को अपन अंक संदृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पर पुद्गल द्रव्य जो है पूरा आगे 64 से द्रव्य लीजिए तो अभी ये क्षेत्र निकाला, अभी द्रव्य लेंगे। हाँ, तो द्रव्य कितना पुद्गल द्रव्य समझो 6400 कुल पूरा पुद्गल द्रव्य। जीव राशि से अनंत गुणे जो कहे वो पुद्गल द्रव्य, ऐसा माना अपने पुद्गल द्रव्य के इतना प्रमाण है, ये पूरा लोक में भरा हुआ। सभी जीवों के प्रदेशों में मतलब पूरे लोक में भरा हुआ। अब उसमें एक क्षेत्र में स्थित पुद्गल द्रव्य कितना होगा और अनेक क्षेत्र में कितना होगा, हाँ इसका प्रमाण निकालना है। हाँ, ऐसे सामान्य रूप से पुद्गल द्रव्य कहाँ है तो उसमें कर्म के योग्य जो है वो कम आएंगे और अयोग्य ज्यादा आएंगे। हाँ हाँ, तो इसमें 6400 जो है उसमें एक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य ना एक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य निकालेंगे। तो यहाँ पर अपने 4 एक क्षेत्र माना ना, तो 6400 को इसका भाग दो, हाँ, तो एक क्षेत्र स्थित आ जाएगा ना और वो सब आ जाएगा वहां पर। मतलब जैसे पूरे क्षेत्र को इसका भाग देंगे तो एक प्रदेश पर कितने आते हुए निकलेगा। 6400 को पूरा लोक का क्षेत्र कितना है 64 है, इसका भाग दिया तो क्या आया 100 आया। तो मैं एक प्रदेश पर स्थित आ गया यहाँ, हाँ स्थित पुद्गल द्रव्य आ गया। तो एक क्षेत्र में एक क्षेत्र कितना है 4 प्रदेश है, हाँ तो इसमें 400 हो जाएंगे एक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य। कितने हो गए यहाँ पर अपने अंक गणित से 400 को 4 से गुना करो तो 400 हो जाएंगे। और अनेक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य कैसे निकालेंगे, अनेक क्षेत्र को उसके वो एक जो भाग आया उससे भाग गुना करेंगे तो स्थित पुद्गल द्रव्य। तो कितना है वो 60 है प्रदेश और 100 गुना करेंगे तो 6000 हो जाएंगे। अनेक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य 6000 है और उसमें एक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य की संख्या कितनी हो गई 400, मतलब माना हुआ। ऐसे अपन अर्थ संदृष्टि से भी देखेंगे तो वहां पर कुल पुद्गल द्रव्य कितने हैं, इधर लिखते हो अर्थ संदृष्टि से 16 ख है, मतलब जीव राशि से अनंत गुणे। अब इसको क्या करेंगे पूरे लोक से भाग देंगे तो एक भाग आ जाएगा ना, जैसे अभी यहाँ 64 से भाग दिया, ऐसे लोक के जितने प्रदेश है उससे पुद्गल द्रव्य की संख्या को भाग देंगे तो लोक से भाग दिया हमने, तो क्या आया यहाँ पर एक भाग एक प्रदेश पर स्थित पुद्गल द्रव्य आए, एक प्रदेश पर स्थित। अब एक क्षेत्र पर स्थित पुद्गल द्रव्य कितने आएंगे तो एक क्षेत्र से गुना करो इसको, तो यहाँ घनागुण भागिले तल्य का असंख्यात्व भाग, ये एक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य हो जाएंगे। ये एक क्षेत्र पुद्गल द्रव्य। और अटैच है उन्हें 16 क्या मानना है या ये भाग्य लोक में पुद्गल द्रव्य मानना है। पूरे लोक में भरे हुए जीवों की जितनी संख्या उससे अनंत गुणे पुद्गल की संख्या है ना, सब मिला करके आ गए ना यहाँ पर पूरे ही लेना। संपूर्ण लोकाकाश में जितने पुद्गल द्रव्य है वे पुद्गल द्रव्य लिए और उसमें एक आत्मा के साथ जो एक प्रदेश पर स्थित पुद्गल द्रव्य कितने हैं तो उसका प्रमाण ही आया।
और इसको छोड़ करके जो है वो सब पूरा आय क्षेत्र पर स्थित हो जाएगा। नाना जीवों की नाना आत्माओं से जो प्रदेश विश्व रूप से बनना है वो भी गिनती में आ गया। हाँ, अब यहाँ अनेक क्षेत्र पर स्थित पुद्गल लेंगे। तो यहाँ पर एक अनेक क्षेत्र जो है, ये अनेक क्षेत्र है ना, इसको गुना करेंगे। जीव राशि गुणिले अनंत पुद्गल द्रव्य है, इसको लोक का भाग दिया तो एक प्रदेश पर स्थित पुद्गल द्रव्य आया, और उसको अनेक क्षेत्र से गुना किया तो अनेक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य के प्रमाण आ गया। तो यहाँ अनेक क्षेत्र कितना है, लोक में से माइनस घनांगुल भागिले पल्य का असंख्यात्व भाग, तो अनेक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य है। जैसे अंक गणित से क्या ना 60 गुणिले 100 और यहाँ 100 गुणिले 4 ऐसा। अब यहाँ में एक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य और अनेक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य निकला। इसमें योग्य और अयोग्य, मतलब कर्म के योग्य और कर्म के अयोग्य, ऐसे दो निकालेंगे। तो उसमें से जो एक अनंतवा भाग है वो योग्य है और जो बहुभाग है वह अयोग्य है। तो यहाँ पर अपने समझो 100 है, 400 है एक क्षेत्र पर स्थित है पुद्गल द्रव्य, इसमें बंटवारा करेंगे वापस योग्य और अयोग्य में, तो 4 का भाग दिया इसको वापस, योग्य पुद्गल द्रव्य और अयोग्य पुद्गल द्रव्य। लया कर्म का चल रहा है इसलिए कर्म के योग्य और कर्म के अयोग्य ऐसा करेंगे। तो कर्म के योग्य कितने निकलेंगे, अनंतवा एक भाग है, तो 400 को अपन ने 4 का भाग दिया तो 100 आए, वो योग्य होंगे, और जो बचे हुए दो भाग है 100 को 3 से गुना किया तो 300 अयोग्य पुद्गल द्रव्य है। योग्य में कर्म और कर्म लिखिए या खाली जो कर्म में परिणमित होता है वो योग्य है? केवल कर्म रूप से परिणमित होने योग्य है। तो वहाँ प्रवेश बंध में तो कर्म का ही चल रहा है ना यहाँ पर, और उसमें भी समझो विसर्ग शौच है, उसमें भी कर्म रूप होने के योग्य जो है वो सब नहीं है ना। हाँ, वो अलग हो जाएगा उसका। बड़े जो कर्म रूप से ग्रहण करने के योग्य है वो योग्य कहेंगे, और जो वहां योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो अयोग्य कहलाएंगे। हाँ, अभी 2 प्रकार हो सकता है इसमें। यहाँ पर कर्म को छोड़कर जो बाकी सब परमाणु है वो अयोग्य है ना, और वो परमाणु वापस कर्मस्कंद में स्कंद रूप से हो जाएंगे तो वो योग्य भी हो जाएंगे। एक वर्तमान समय की अपेक्षा से लेना, किसी भी एक समय में इतने कर्मरूप बनने के योग्य है और इतने योग्य नहीं है, उसमें तो परिवर्तन परमाणु में होता रहता है ना। कोई परमाणु उसमें से निकल करके दूसरे में जाकर के स्कंद रूप से मिल गया, आहार वर्गना का परमाणु भी उसमें से निकल करके वहां कार्बन वर्गना में भी जाकर के वो स्कंद रूप बन सकता है। हाँ हाँ, एक क्षेत्र में स्थित भी सब प्रकार के है ना, कर्म, नो कर्म, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना सभी है ना वहां पर एक क्षेत्र में स्थित पुद्गल द्रव्य। आकाश के एक इतने से भाग में इतना से छोटा सा बिंदु ले लो, उसके ऊपर कितने द्रव्य भरा हुआ है। हाँ, इतने में असंख्यात निकोटि जीवन के शरीर है, असंख्यात लोग प्रमाण। तो और एक एक निकोट शरीर में जीव अनंत अनंत है, और एक एक जीव में असंख्यात, एक एक जीव के प्रदेश असंख्यात, और उन असंख्यात प्रदेशों पर प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु, मतलब कार्बन वर्गना, और उसके बाद कर्म और उसके विसर्ग सबचे, वो उससे जीव राशि से अनंत गुण है, इतने विसर्ग सबचे हैं एक एक जीव के एक एक प्रदेश के ऊपर। और उसके ऊपर आहार वर्गना है, उसके भी विसर्ग सबचे, औदारिक शरीर और उसके विसर्ग सबचे, और हाँ सब बहुत भराव, तेजस वर्गना और उसके विसर्ग सबचे, ये सब 3 तो शरीर रहते हैं और उसके विसर्ग सबचे भी रहते हैं ये नियम रूप से।
और ऐसे एक जीव के, ऐसे अनंत अनंत जीव के, और ऐसे असंख्यात शरीर है, तो कितने जीव हो गए, इसको अनंत अनंत से गुना करो। मतलब एक आकाश प्रदेश के अवगान शक्ति ऐसा पुस्तक लिखी है ना उन्होंने, किशन चंद जी ने, तो उसमें ये उन्होंने सब बहुत खोला है कि एक आकाश के इतने से छोटे से सुई के नोक के बराबर प्रदेश में क्या क्या भरा हुआ है। ऐसे अपने को तो खाली दिख रहा है सब पूरा, लेकिन हर सुई के नोक के ऊपर इतना सब भरा हुआ है। क्योंकि अयोध्या में 30 प्रकार की वर्णन है। हाँ हाँ, अभी सामान्य से ग्रहण करो, कर्म के योग्य और कर्म के अयोग्य, मतलब सब आ जाएंगे उस पर। अपने विषय चल रहा है, विषय का कोई कर्म कारण नहीं लेते। तब अनेक क्षेत्र स्थित पुद्गल, अनेक क्षेत्र स्थित उसके जो पुद्गल द्रव्य है उसमें भी दो प्रकार होंगे, योग्य और अयोग्य। तो उसमें भी एक भाग दो भाग होगा, योग्य है वो एक भाग और अयोग्य है वह दो भाग। तो उसमें योग्य में इसको 6000 को 4 का भाग देंगे तो 1500 योग्य हो जाएंगे और 4500 अयोग्य द्रव्य हो जाएंगे। इसी प्रकार अर्थ संतुष्टि से देखो, यहाँ पर जो एक क्षेत्र से तो पुद्गल द्रव्य वो अनंत का भाग है, तो केवल इसको अनंत का भाग दो। तो यहाँ अनंत का भाग दिया तो हो गया योग्य, और बहुभाग इसका जो है वो अयोग्य हो जाएगा। 100 लाख लोक घनांगुल को पल्ले का संख्यात्मक भाग से भाग दिया और अनंत का भाग दिया और एक कम अनंत से गुना किया, तो ये दो भाग हो गया, तो यह हो गया अयोग्य। इसी प्रकार अनेक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य है, इसको अनंत का भाग दो तो एक भाग हो गया योग्य, और इसका जो बहुभाग है 16 तीन लोग माइनस घनांकुल को पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया, अनंत से भाग दिया और एक कम अनंत से गुना किया, तो ये बहुभाग हो गया अयोग्य अनेक क्षेत्र स्थित पुद्गल द्रव्य। मतलब यहाँ पर जब ग्रहण करेगा तो इसमें से नहीं ग्रहण करेगा, इसमें से नहीं ग्रहण करेगा और इसमें से भी नहीं ग्रहण करेगा। एक क्षेत्र स्थित में योग्य है उसी में से ग्रहण करेगा। अब इसमें से भी, इसके भी अब दो प्रकार होंगे, सादी अनादि, हर एक के योग्य के भी सादी और अनादि। अयोग्य में भी वो दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेंगे तो उभय कहलाएगा। भेद तो दो ही होंगे, सादी और अनादि। तो इसमें से सादी में से ग्रहण करेगा या अनादि में से ग्रहण करेगा या दोनों में से ग्रहण करेगा, तो उसको उभय कहेंगे। हाँ, तो सादे मतलब जो कर्मरूप परमाणु पहले कर्मरूप हुए थे और वापस अकर्मरूप हुए और वापस उसको ग्रहण किया तो सादी कहलाएगा, और जिसको अभी तक कर्मरूप से ग्रहण नहीं किया है उसको अनादि कहेंगे। है कि जिसको अभी तक ग्रहण किया ही नहीं। हाँ बराबर है। हाँ, शादी ग्रहण करने के बाद मतलब छोड़ दिया और वापिस ग्रहण किया तो शादी हो जाएंगे। हे सगळं विसरसोपचय मतलब चाललंय की विसरसोपचय में से ही कौन से परमाणु को ग्रहण करता है? योग्य में से सादी को ग्रहण का, एक क्षेत्र स्थित योग्य में से सादी को या अनादि को ग्रहण करता है या उभय में से ग्रहण करता है। तो कितना है द्रव्य वो निकाल रहे हैं यहाँ पर।
तो अयोग्य में भी साध्य अनादि दो भेद हो जाएंगे। तो यहाँ जो योग्य में साध्य अनादि है उसमें से जो साध्य है वो कम है, अनादि वो ज्यादा है। इसमें भी जो 100 है इसको वापस अपन क्या करेंगे, 4 का भाग दो या 5 का भाग दे दो। 100 को 5 का भाग दिया तो एक भाग कितना आया 20, ये साध्य हो गए। और बहुभाग कितना रहा 80, ये अनादि हो गए। इसी प्रकार अयोग्य में साध्य अनादि जो है उसके भी 2 भेद हो जाएंगे। तो यहाँ 300 का 5 का भाग दो 300 में तो 60 क्या हो जाएंगे साध्य और 240 अनादि, मतलब बहुभाग साध्य और एक भाग साध्य और बहुभाग अनादि है। वो है ऐसा बताया है केवल उसमें से ग्रहण नहीं करेंगे, इसमें से करेंगे, लेकिन इसका प्रमाण कितना है वो बताने के लिए सब बता रहे हैं वहां पर। एक भाग साध्य और बहुभाग अनादि है सब में से। ऐसे अनेक क्षेत्र स्थित में भी जो योग्य है वो भी साध्य अनादि 2 प्रकार के होंगे, उसमें भी एक भाग साध्य और बहुभाग अनादि। अयोग्य में भी एक भाग साध्य और बहुभाग अनादि है। वो पहले हमने ग्रहण किया था लेकिन अभी अयोग्य बन गया है वो। लेकिन अब वो कर्म के लिए योग्य नहीं, वो अयोग्य है ऐसा। वो कर्म परमाणु था, अभी वो तेजस वर्गना में गया या भाषा वर्गना में गया तो अयोग्य हो गया ना वो। नहीं, अयोग्य में कर्मन वाले नहीं लेना। ये योग्य मतलब कर्मरूप होने के योग्य, जो कर्मन स्कंद है वही कर्मरूप होने के योग्य है ना। और कर्मन जो स्कंद है उसको छोड़ करके बाकी के वर्गना वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है, इसलिए बाकी के वर्गना को अयोग्य में लेंगे। और फिर अयोग्य में भी इसलिए साध्य अनादि भेद हो गया ना वहां पर। तो जो क्या बोल रहे थे, हाँ, अयोग्य जो है उसमें पहले तो कर्मरूप थे लेकिन अभी वापस वो अकर्मरूप हुए हैं तो वो साध्य हो जाएंगे। और अनेक जो अभी तक ग्रहण नहीं किए हुए वो अनादि हो जाएंगे। और अनेक क्षेत्र स्थिति में भी साध्य अनादि 2 भेद हो जाएंगे। तो यहाँ भी एक भाग जो है वो साध्य और 2 भाग है वह अनादि हो। नहीं किया है वो अभी निकालेंगे अर्थ संदृष्टि से कितने हैं वो। साध्य द्रव्य कितना हुआ है, मतलब पहले ग्रहण किया हुआ कितना द्रव्य है वो सब निकलेगा ना। अतीत काल और उस जीवों की संख्या और हर एक समय प्रबद्ध उसको गुना करो तो सब निकलते हैं। तो साध्य एक भाग और अनादि 2 भाग है। तो 1500 को वापस अपने 5 का भाग दिया तो कितना हुआ 300 साध्य हुआ और 1200 अनादि हुआ। इसको थोड़ा सा अयोग्य में भी साध्य अनादि ऐसे 2 भेद होंगे। तो 45 में 5 का भाग दिया तो कितना हुआ 900 साध्य और 3600 अनादि हो गया। इसको अपन ने किसी ने ग्रहण नहीं किया ऐसा। ऐसे अर्थ संदृष्टि से उसका निकालेंगे साध्य द्रव्य और अनादि द्रव्य को। साध्य द्रव्य की व्याख्या दी ना, जिस पुद्गल द्रव्य को पूर्व में कर्मत्व प्राप्त हुआ है अर्थात जो जीव के द्वारा पूर्व में कर्म रूप से ग्रहण किया है और अनंतर उसकी निर्जरा हो गई है वह साध्य द्रव्य है। और जिस पुद्गल द्रव्य को कभी कर्मत्व प्राप्त नहीं हुआ आज तक और वह अनादिकाल से मतलब कितने जीवों ने कितने परिवर्तन किए तो भी अभी ऐसे पुद्गल द्रव्य है कि जिसको अभी तक ग्रहण किया नहीं। अपन ने जो नियम करते हैं सामान्य नियम है कि अभी तक हमने संपूर्ण लोक के सभी वर्गनाओं को ग्रहण किया है और छोड़ा है। हाँ, अनादि बहुभाग है क्योंकि इसीलिए वो यदि दिमाग में आता है ना विरूप वर्ग धारा में हम देखते हैं तो जीव राशि की जो संख्या है उसके बाद अनंत वर्ग स्थान जाने पर पुद्गल राशि आती है। मतलब जीव राशि का एक बार वर्ग करो मतलब जीव राशि को जीव राशि से गुना किया
वापिस उसका दूसरा वर्ग करो, वापिस उसका तीसरा वर्ग करो, चौथा वर्ग करो, ऐसे अनंत अनंत बार वर्ग करो तो वो पुद्गल राशि आती है। केवल एक अपन ने छोटे अनंत से उसको गुना किया तो पुद्गल राशि नहीं आती है। जीव राशि के आगे अनंत अनंत वर्ग स्थान जाने पर पुद्गल की संख्या आती है। तो मतलब जीव राशि से बहुत बड़ी है पुद्गल राशि, इसलिए सब जीव अतीत काल में मिलकर के भी उस सब पुद्गल रवों को अभी ग्रहण नहीं किए हैं, ऐसे पुद्गल रव अभी है। तो यहाँ पर वो प्रमाण निकालने के लिए जो कार्बन स्कंध होते हैं, हाँ उसमें से परमाणु अन्यत्र जाते हैं। हाँ अनादि द्रव्य के जो कार्बन स्कंधों में से परमाणु, हाँ उसमें से निचोड़ करके अन्य स्कंधों में जाते हैं। हाँ जाते हैं क्यों। अब इसमें कितना साध्य और कितना अनादि है वो निकालने के लिए त्रैराशि किया है। आगे की गाथा में 188 नंबर गाथा है, उसको केवल लेते हैं फिर ये करते हैं। प्रबद्ध, सबसे बड़ा समय प्रबद्ध लेकर के चलो। सादी द्रव्य का प्रमाण निकालने का विधान बताया और बाकी सब अनादि हो जाएगा ना। सादी द्रव्य उत्कृष्ट समय प्रबद्ध, एक जीव समय में जितना ग्रहण करता है, अब कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, लेकिन ऐसे मान करके चलो सबने उत्कृष्ट समय प्रबद्ध ग्रहण किया, ज्यादा से ज्यादा लेंगे ना तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध और गुणिले अतीत काल, जितना अतीत काल गया है उस संपूर्ण अतीत काल में सब जीव ने एक एक समय प्रबद्ध हर समय ग्रहण किया है ना, और संपूर्ण जीव राशि इसको गुना करेंगे तो इसको परस्पर गुना करने पर जो द्रव्य आएगा वो सादे द्रव्य आएगा। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध क्या माना है, समय प्रबद्ध और असंख्यात, या 32 भी लेते उत्कृष्ट लेने के लिए 32 लिया है यहाँ पर। अभी वो 32 क्यों लेते हैं वो आगे योग का प्रकरण आएगा तो समझ में आएगा। और सबसे उत्कृष्ट योग के द्वारा जो समय प्रबद्ध ग्रहण होता है ना उसकी वहां संदृष्टि 32 आती है, तो इसलिए उत्कृष्ट समय प्रबद्ध की संदृष्टि 132 सगुणिले 32 ऐसा माना है। और अतीत काल की संदृष्टि क्या होगी, ओ और जीव राशि जो है यहाँ पर जीव राशि लिखना था मुझे, जीव राशि इसको परस्पर गुना करते तो सादी द्रव्य आता है, तो इसको जीव राशि 16 से गुना किया तो जीव को अतीत काल और एक समय प्रबद्ध से गुना किया तो पूरा सादी द्रव्य निकला। अनंत जीवों ने हर समय जितना ग्रहण किया हुआ है, तो इसका परस्पर गुना करेंगे तो जो पुद्गल राशि है उसका भी बहुत छोटा भाग आया ना यह, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जीव के वर्ग करते जाए ऐसे अनंत अनंत वर्ग स्थान जाने पर पुद्गल राशि आती है। और अतीत काल तो जीव से बहुत कम है, अभी जो जितने सिद्ध हुए हैं उसको अपन संख्या तावली से गुना करते तो अतीत काल आता है। अतीत काल कैसे निकालते कि जितने सिद्ध हुए हैं उसको संख्या तावली से गुना करो, तो सिद्ध राशि संसार राशि से तो बहुत कम है ना वह, और उसको किससे गुना किया, संख्या तावली से गुना किया तो अतीत काल का प्रमाण आया। मतलब जीव राशि का एक बार वर्ग भी नहीं हुआ, यह एक बार भी नहीं वर्ग हुआ। और उसको उत्कृष्ट समय प्रबद्ध है वो कितना है, अभय राशि से अनंत गुणा, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, तो इसलिए एक जीव राशि का वर्ग प्रमाण भी यह प्रमाण नहीं है सादी द्रव्य का प्रमाण। हाँ अभी सिद्ध राशि का संतुष्ट तीर माना, हाँ यहाँ पर सिद्ध भगवान को क्या समय प्रबद्ध ग्रहण नहीं करेंगे, 16 के तो जो सिद्ध पहले ग्रहण किए ना उन्होंने अतीत काल में। हाँ 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 हाँ, तो उन्होंने जो अभी समझो इस समय जा रहे तो उन्होंने भी ग्रहण किया, और वो जो सिद्ध हुए उस समय तक उन्होंने पहले अनादिकाल से ग्रहण किया है ना। कुछ बोल रहे हैं हाँ हाँ, जीव राशि का एक भी वर्ग नहीं, और पूर्व राशि है वो अनंत अनंत वर्ग स्थान जाने पर आती है। हाँ
तो ये सादे द्रव्य हो गया, और इस सादे द्रव्य को पूरे द्रव्य में से घटाएंगे तो अनादि द्रव्य आएगा। अब ये सब संपूर्ण जीव संबंधी सादे द्रव्य है, और एक जीव संबंध निकालना है तो केवल इसको गुना, एक क्या हो गया, अनेक जीव संबंधी सादे द्रव्य आया, संबंधी। और एक जीव संबंध निकालना है तो एक जीव का जो अतीत काल और उत्कृष्ट समय प्रबुद्ध, मतलब हमने अनादिकाल से लेकर के इतना द्रव्य ग्रहण किया है एक जीव ने। एक समय प्रबुद्ध इतना, मतलब इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि हर बार उत्कृष्ट समय प्रबुद्ध नहीं करता है, कभी जगह ने कभी उत्कृष्ट कभी मध्यम ऐसे समय प्रबुद्धों को ग्रहण करता है। केंद्र में तो और बहुत शक्ति कम रहती है केंद्र अवस्था में। तो संबंधी का उस जगह एक सब जीव संबंधी ऐसा क्यों लिखा? हाँ, मतलब सब जीव संबंधी कह सकते हैं, ऐसे जितने जीव है वो सब। यहाँ क्या शब्द दिया है, सर्व जीव संबंधी का है, बराबर है। वो एक अनेक का वही ध्यान आया, सर्व जीव संबंधी होगा, और यह एक जीव संबंधी सादे द्रव्य आएगा, सादे द्रव्य। क्या हो गया, ये सर्व जीव संबंधी हुआ ना, और ये एक जीव संबंधी हुआ। ये एक बोल रहे यहाँ पर अंक, हाँ वो एक लिखो नहीं लिखो तो भी चलता है, दोनों को गुणकार करेंगे, एक से गुणा करेंगे तो उतना ही द्रव्य आएगा ना वहां पर। अब ये अतीत काल कितना है, तो जितना सिद्ध जीव है उसको संख्या तावली से गुणा करो तो अतीत काल का प्रमाण आता है। इसलिए अतीत काल बराबर सिद्ध राशि गुणिले संख्या तावली, क्योंकि एक एक जीव को मोक्ष जाने में संख्या तावली का लगता है, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं मोक्ष, तो संख्या तावली। तो 6 समय की अपन आवली करेंगे तो उसमें संख्या की होती है। यह अतीत काल का प्रमाण हुआ। तो प्रत्येक जीव को इसलिए बताओ, तो सर्वलोक में सादे द्रव्य इतना है, तो एक क्षेत्र में कितना, ये सब मिला एक पूरे लोक का मिला करके है सादे द्रव्य, तो एक क्षेत्र में कितना होगा, ये संपूर्ण सादे द्रव्य कहाँ आया, पूरे लोक में आया। अभी जैसे किया था ना अपन 6,6400 पूरे लोक का पुद्गल द्रव्य है, उसको अपने 64 से भाग दिया, लोक से भाग दिया, तो एक क्षेत्र स्थित और अनेक क्षेत्र स्थित निकाला था ना। ऐसे यहाँ पर ये संपूर्ण जो संबंध सादे द्रव्य है, तो इसमें संपूर्ण लोक में ये सादे द्रव्य है, तो एक क्षेत्र में कितना सादे द्रव्य है ऐसा त्रैराशि करके निकालेंगे। और सर्वलोक में इतना सादे द्रव्य, तो अनेक क्षेत्र में सादे द्रव्य कितना होगा, ये पूरे सादे द्रव्य का प्रमाण निकला ना, एक क्षेत्र पर और अनेक क्षेत्र में मिला करके इतना सादे द्रव्य है, तो इसमें से एक क्षेत्र में सादे द्रव्य कितना होगा, तो संपूर्ण लोक में इतना सादे द्रव्य है, ऐसा त्रैराशि करेंगे। ये जो सादे द्रव्य बताया संपूर्ण लोक में इतना सादे द्रव्य है, समय प्रबद्ध 32 गुना अतीत काल गुणित 16 जीव राशि इतना है। तो एक क्षेत्र जो है वो गणांगुल भागिले पल्ले का संख्यात्व भाग, इस पर कितना सादे द्रव्य होगा, तो दोनों का परस्पर गुणा करेंगे और लोक से भाग देंगे। यही पर दोनों गुणा करो और यहाँ लोक से भाग दो, तो यह एक क्षेत्र स्थित सादे द्रव्य होगा। और अनेक क्षेत्र वहां पर रखो, लोक में इतना सादे द्रव्य है संपूर्ण लोक में, तो लोक माइनस गणांगुल का पल्ले का असंख्यात्व, ये अनेक क्षेत्र है, तो इतने क्षेत्र में कितना सादे द्रव्य होगा,
तो इन दोनों का परस्पर गुणा करेंगे और लोक से भाग देंगे। तो ये हो गया एक क्षेत्र स्थित साधु द्रव्य। साधु, और ये अनेक क्षेत्र का साधु द्रव्य। यहाँ एक भाग दो भाग करके नहीं निकालेंगे क्योंकि वो बराबर ऐसा आएगा, और संपूर्ण द्रव्य में से साधे घटाएंगे तो अनादि निकलेगा। अब वो कल देखेंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूं। जो जान रहा है उसी को जानिए, जानने वाले को जानिए। यह मैं अनादि अनंत एक चैतन्य स्वरूप जीव ही हूं। जानिए इस संपूर्ण शरीर में जो पुद्गल परमाणु है, औदारिक शरीर रूप, कार्मान शरीर रूप, तेजस शरीर रूप, भाषा वर्गणा रूप, इन सब से मैं अत्यंत भिन्न हूं। जो वचन निकल रहे हैं वो भाषा वर्गणा का परिणमन है। कार्मान वर्गणा कर्म रूप हो रही है, आहार वर्गणा औदारिक शरीर रूप हो रही है। मैं इन सब का केवल ज्ञाता ही हूं। मैं पुद्गल पिंड नहीं हूं, मैं चैतन्य धातु पिंड हूं। मैं अनादि ही हूं, सादे नहीं हूं। मैं अपने लिए, अपने से, अपने में योग्य ही हूं। दूसरों के लिए अयोग्य हूं। जानिए संपूर्ण विश्व मेरे लिए अयोग्य है, मैं ही अपने लिए योग्य हूं। मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में ही स्थित हूं, संपूर्ण लोक में स्थित नहीं हूं। जानिए अपने एक अखंड क्षेत्र स्थित योग्य ऐसे स्वद्रव्य को जानिए। अनादि सिद्ध स्वरूप परम पारिणामिक भाव स्वरूप सहज सिद्ध स्वरूप एको ध्रुव सिद्ध विसर्जन। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसा